आज हम लोग थोड़ा ट्रैवलिंग में हैं, तो इसलिए हम लोग स्पेशल क्रम प्राप्त श्लोक नहीं लेंगे। आज हम लोग श्लोक लेंगे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। श्रील प्रभुपाद जी इसको श्रीमद् भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहते थे। अब एक प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन धर्म को अपवर्ग के लिए ही करना चाहिए, ये श्लोक का पॉइंट है। नहीं तो क्रम आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक मिनट, ये ठीक नहीं लग रहा। लोग धर्म करते ही हैं पैसा प्राप्त करने के लिए, और पैसा किस लिए प्राप्त करते हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर धर्म करते हैं, फिर धन आए, उसके बाद फिर वह पैसे की प्राप्ति करने के लिए चक्कर में पड़ते हैं। तो यहाँ पर व्यासदेव जी समझा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, सूत गोस्वामी जी समझा रहे हैं। सूत गोस्वामी से पूछा गया कि लोगों की आसानी से परम श्री की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसी के क्रम में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 1.2.6 में कहा गया है कि भगवान वही धर्म पर धर्म है जिसके द्वारा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, और अहेतु की भक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तो ये नात्मा सुप्रसिद्धि सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। ये प्रसिद्ध श्लोक है। तो अब देखिए 1.2.6, 1.2.7, 8 और 9। तो 9वां में बात आ रही है कि धर्म को किस लिए करना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति यानी धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा समझे कि बात क्या है। इसमें यद्यपि शुद्ध हम नहीं लिए, लेकिन इतना देख। वृत्ति परक कार्य क्या होते हैं? वेदवादी, आज आपका हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। माइक लीजिए, आपका पॉडकास्ट ऐसे ऑन करिए। हाँ, अपनी वृत्ति के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वृत्ति? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। डाउट नहीं करिए, आपका पॉडकास्ट हो रहा है। योर टीचर टुडे। आपका पॉडकास्ट अच्छा लगता है लोगों को, पॉडकास्ट सुनना भी अच्छा लगता है। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट स्टाइल में। बताइए, तो सही बोल रही है। वृत्ति का मतलब क्या होता है? जिसकी जो वृत्ति हो। ब्राह्मण की वृत्ति है, मेरी क्षत्रिय की वृत्ति। दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो इसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास भी आ जाएगा। नहीं, वेरी गुड। नहीं आएगा। ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम में 3 प्रकार के लोग जाते हैं। ब्राह्मण का बच्चा भी जाता है, क्षत्रिय का बच्चा भी जाता है, और वैश्य का भी जाता है। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए जाते हैं। समझते हैं बात? ब्राह्मण का बच्चा 20 साल तक या 25 साल तक जाता है, ठीक है। लेकिन वृत्ति जो है वह वर्ण के अनुसार है। आश्रम इज ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसको ऑफ मत करिए, पूरा इंटरव्यू है आपका भाई। हाँ, कितना समझिए आप, ठीक है। लेकिन वृत्ति जो है ये आपके गुणों के अनुसार है। अर्थात ब्राह्मण है तो सतोगुण, क्षत्रिय है तो रजोगुण मोर प्राइमरली, और
एक्चुअली ब्राह्मण है तो मुख्य रूप से सतोगुण, और उसके बाद क्षत्रिय है तो मुख्य रूप से रजोगुण और गौण रूप से सतोगुण। समझ रहे हैं बात? और वैश्य है तो मुख्य रूप से नहीं, मुख्य रूप से तमोगुण, नहीं, मुख्य रूप से रजोगुण और गौण रूप से तमोगुण, और शूद्र है तो मुख्य रूप से तमोगुण कह लीजिए। इस प्रकार से व्यवस्था है। तो ये सब कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। अब एक आप बात बताइए कि मैं इतना व्याख्या क्यों करा, इतना बताने की जरूरत क्या है? देखिए, ये बहुत ही एनकरेजिंग है। जो व्यक्ति जिस वृत्ति से युक्त है उसकी वो कल्याणकार होगा। ऐसा नहीं है कि शूद्र को वेद बाचने की जरूरत है। इस बात को हम लोगों ने भगवत गीता के दैवी और आश्रित स्वभाव में सुना था। माइक पे बताइए, अगर यहां जो बोलेंगे सबको सुनाई पड़ेगा, इसलिए धीरे नहीं बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। देखिए, बात यहां बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं समझाता हूं, मैं बताऊंगा। अभी कुछ मत बोलिए, विषय आप डिस्टर्ब मत करिए, सब आवाज माइक पे जा रहा है। देखिए, दिव्य और अदिव्य या आसुरी स्वभाव का मतलब क्या है? जो व्यक्ति की जैसी वृत्ति है वो वैसा करता है, लेकिन निष्काम भावना से करता है, तो वह दिव्य हो जाता है, वह उसको मोक्ष प्रदान करने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, तो निष्काम कर्म का मतलब क्या हुआ? निष्काम भावना से कर्म करना, लेकिन कर्म वही करेंगे ना जो आता है। मान लीजिए रोटी बनाना ही नहीं आता, तो रोटी निष्काम भावना से कैसे बनाएंगे? आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्लियर है कि नहीं? ब्राह्मण का कर्तव्य आता ही नहीं तो करेंगे कैसे? कर ही नहीं, जो चीज कर ही नहीं पा रहे वो नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी उदारता है शास्त्र की। ये कुछ सबको समझ में आ रहा है? आपको कुछ पूछना हो तो वह भी आपके लिए अलाउड है, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन यह बात समझ में आ रही है? कुछ पूछना चाहती हैं? बोलिए, मैं क्यों बोलिए। प्रभु जी, भगवान गीता में कहते हैं कि किसी दूसरे का धर्म अगर पूरा भी अच्छे से कर लो तो भी वो कल्याणकारी नहीं, और अपना धर्म आप आधा अधूरा भी करो तो भी वो। यस, परो धर्म भयावह, दूसरे का धर्म नहीं करना है। बड़ी मजेदार बात है, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर वृत्ति परक कार्य किसके लिए? निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त। अब इसका क्या मतलब है? दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज एक्सट्रीमली नाइस। देखिए, किसी को भी कोई कर्तव्य बताया गया कि तुम्हें ब्राह्मण हो, तुम्हें 3 टाइम गायत्री करनी है, जस्ट वन एग्जाम्पल, या तुमको अग्निहोत्र करना है, या तुमको और कोई भी कर्म करने गए, उसका पर्पस क्या है? अब ये आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम जगत में लोगों को कार्य करता हुआ देखते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हो, तो उसका उत्तर नहीं है। अगर मैं पूछूं कि आपने शादी करी, मतलब किसी ने भी करी, तो क्यों करी? सब लोग करते हैं। अच्छा, बच्चे पैदा करना चाहिए तो क्यों करे? तो वो सभी इसमें आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। शादी करी तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण की शादी करी, तो वह उसका नियम पालन कर रहे हो, उसका तो गृहस्थ के नियम है। जो कुछ भी कार्य है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बड़ी बड़ी मजेदार बात है। कर्तव्य व्यक्ति करता है, निष्काम भावना से करता है, तो उसके चित्त में सत्वगुण का विकास होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर अपने कर्तव्य निष्काम भावना से करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको फल नहीं मिलेगा। फल है शुद्ध चेतना। अगर सकाम भावना से कोई यज्ञ कर रहा हूं तो फल क्या हो गया? स्वर्ग मिल गया, यहाँ जगत में पैसा मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब निष्काम भावना से कर रहा हूं तो क्या फल मिलेगा? शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना का मतलब, प्रश्न मेरा ये होगा कि चेतना में अशुद्धि किस चीज की है? अविद्या की अशुद्धि। अविद्या के कारण जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, उस कारण से वो अस्मिता, अपने को देह मानता है, फिर राग द्वेष अभिनिवेश, यही तो है। क्लियर हो गया? और बाकी सारे जो कचरा उसी से आ रहा है। तो पॉइंट क्या है कि मोक्ष किससे होना है? मोक्ष होना है अविद्या से। द लिबरेशन इज फ्रॉम अविद्या। तो जब व्यक्ति जितने भी अपने वृत्ति परक कार्य करता है उसको निष्काम भावना से करता है, तो वह धीरे धीरे करके मुक्त होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो शास्त्र ने किसी को नहीं छोड़ा है, अर्थात जो व्यक्ति जिस कर्म को कर पा रहा है वो वही करे और वहीं से उसकी प्रगति हो जाएगी। ये पहले लाइन क्लियर हो गई कि क्यों ड्यूटीज करनी है। ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। पूरा समाज कवर हो गया कि नहीं? एटलीस्ट जो धर्म का पालन करते हैं। और एक बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो धर्म का पालन करते हैं वही मनुष्य है। शास्त्र का पालन करते हैं, और जो शास्त्र का धर्म का पालन करेगा उसी का चित्त पवित्र होगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। जो शास्त्रीय विधि को त्याग करके अपने मन से काम करता है, कामना के अनुसार कार्य करता है, तो न उसको सिद्धि अर्थात हृदय की शुद्धि अर्थात अविद्या की निवृत्ति नहीं मिलती, उसको मोक्ष नहीं मिलता।
और जब अविद्या रहेगी तो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? जब बुखार नहीं हटा तो सुखी कैसे होगा? क्लियर, एकदम क्लियर है कि नहीं? जब तक अविद्या रहेगी, अविद्या को इक्विवेलेंट लग लीजिए बुखार से, जब बुखार होगा तो ना भूख लगेगी ना कुछ लगेगा, तकलीफ होती है, तो वैसे ही अविद्या अगर बनी रहेगी तो हम सुखी नहीं हो सकते किसी भी हालत में। तो इस अविद्या से मुक्त होने के लिए अर्थात जीव सुखी हो जाए और उसके बाद परागति भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए बड़ा सुंदर सिस्टम है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लाइन कह रहे हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, भौतिक लाभ, मेरी बात माइक लीजिए, भौतिक लाभ के लिए व्यक्ति क्यों प्रयास करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सुख की कामना। सुख की कामना, सुख की कामना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अच्छा, मेरा प्रश्न फिर आ जाएगा कि सुख की कामना जीव करता क्यों है? क्योंकि वो स्वरूपतः सच्चिदानंद है। फर्स्ट क्लास, सुनाई पड़ा सभी लोगों को, सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि हम आनंदमय हैं, इस कारण से सुख की कामना करना हमारा स्वरूपगत इच्छा है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भौतिक लाभ के लिए संपन्न कभी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सीमित वेरी समय गुड, के लिए ही वेरी होंगे, गुड, निकृष्ट है। हाँ, बहुत सुंदर बात बोली है कि देखिए, एक कि भौतिक लाभ निकृष्ट है, हेय है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं हो। दूसरा टेम्परेरी है। यही संस्पर्श लाभ होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो भी संस्पर्शज भोग हैं, देखने के, छूने के और जो कुछ भी, उन्हीं वो ही दुख की योनि है। बड़ा मजेदार है। देखिए, तुम चाहते हो सुख, भैया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अगर धर्म का पालन अर्थ के लिए करते हो, अर्थ के लिए, ध्यान दीजिएगा कि धर्म करेंगे तो अर्थ अपने आप आएगा। अपने आप आना और किस चीज के लिए प्रयास करने में अंतर है। जैसे समझे, आप गेहूं उगाते हैं, गेहूं बोते हैं, गेहूं प्राप्त करने के लिए, छिलका प्राप्त करने के लिए नहीं। अब तो क्लियर हो गया ना? तो छिलका तो अपने आप मिल रहा है, तो छिलके के लिए कोई गेहूं बोएगा तो बेवकूफी हुई ना। तो धर्म, जो व्यक्ति धार्मिक है, धर्म कर रहा है, उसको अर्थ मिलेगा, लेकिन वो अर्थ के लिए धर्म ना करे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो कह रहे हैं, अब एकदम समझ में आएगा कि तुम, मतलब वो व्यक्ति, तुम सुख चाहते हो भैया, ठीक है, चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुख जिनसे दुख आएगा उसके लिए तुम प्रयास मत करो, उसके लिए धर्म का संपादन मत करो। मैं फिर से रिपीट करूं, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ये देखिए, ये श्लोक समझना बड़ा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। धर्म कर रहे हैं अर्थ के लिए, जो सामान्य व्यक्ति, अर्थ कर रहा है कामना के लिए, तो काम होगा, कामना की पूर्ति होगी तो उसमें क्या करेगा? इंद्रिय तृप्ति करेगा। और भगवान क्या कह रहे हैं? यही संस्पर्श लाभ होगा दुख योनि एवते। एव का मतलब क्या? विकार का मतलब सिर्फ नहीं, ही, निश्चित, सिर्फ भी कह सकते कि जितने भी दुख का स्रोत है वह इंद्रिय तृप्ति ही है, या इंद्रिय तृप्ति ही दुख का कारण है। क्लियर हुआ? तो अगर तुम सुख चाहते हो तो तुमको इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अब तो तुम क्लियर हो रहा है कि मना क्यों कर रहे हैं? बुखार की दवा खा रहे हो बुखार बढ़ाने के लिए, तो उम्मीद की बात, ये तो बिल्कुल लॉजिकल लगती है। बुखार की दवा खा रहे हैं बुखार उतारने के लिए, तो धर्म का उद्देश्य हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। अब आपको ये बात बहुत सिंपल लगती होगी शायद, क्योंकि आप लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आसपास पहली बात तो लोग धर्म कर नहीं रहे हैं। कदाचित धर्म कर रहे हैं तो केवल इसीलिए कर रहे हैं ताकि बच्चा हो जाए, संतान, पैसा आ जाए, नौकरी लग जाए। तो आप देख सकते हैं कि भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति को, द पर्सन इज गियर्ड टू परफॉर्म धर्म ओनली व्हेन ही गेट्स मटेरियल हैप्पीनेस। समझते हैं लैंग्वेज को कि अगर उसको भौतिक लाभ नहीं मिलेगा तो वह धर्म संपादित नहीं करना चाहता है, लेकिन ये धर्म का मुख्य उद्देश्य नहीं। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि श्रीमद् भागवतम के आप प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है? प्रथम अध्याय में तो सूत गोस्वामी जी कुछ नहीं बोले। प्रथम अध्याय के शायद 1.2.2 से या 3 से बोलना शुरू कर रहे हैं, तो यहां से होगा, चौथे से बोलना शुरू कर रहे हैं, जो भी है। दूसरे अध्याय में ही धर्म का वास्तविक प्रयोजन क्लियर कर दिया गया, जबकि अन्य शास्त्रों में पूरा शास्त्र खत्म हो जाता है इसी बात पे कि बेटा चाहिए तो ये काम करो, बेटा ये चाहिए तो ये काम करो। आप कुछ समझ रहे हैं धर्म, भागवत की ब्यूटी, भागवत की ग्लोरी को समझ में आया सब लोगों को? शुरुआत से ही जो कैटव धर्म है उसको बाहर भगा दिया। जो आप सुनते हो, धर्म प्रोजित कैटवोत्र
परमो निर्मत्सराणाम सतामी। दिख गया आपको कि पहले ही जैसे ही सूत गोस्वामी जी उत्तर देना शुरू किए तो जो कैटअप धर्म है, कैटअप धर्म क्या है थोड़ा समझ लीजिए, चीटिंग धर्म। लेकिन क्यों? आपको वो धर्म करवाया जा रहा है, आप धर्म कर रहे हो ताकि आपको सुख मिल जाए, लेकिन क्या वस्तुएं दी जा रही है? कामनाओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं। तो सुख की कामना से आपको धर्म करवाया जा रहा है और मिल रहा है आपको दुख। तो चीटिंग हुई कि नहीं? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम साइंस की तरह समझिए इसको, बड़ा जबरदस्त। और भागवतम प्रारंभ से ही आपको कह रही कि ना भाई तुम धर्म इसके लिए नहीं करो। 1.2.6 में भी क्लियर कहा कि बेटा धर्म करोगे अगर उसका लक्ष्य अहेतु की भक्ति है तब तो बढ़िया धर्म है, लेकिन बाकी सारा धर्म चीटिंग है। एक स्कोप नहीं दे रहे लेफ्ट राइट की आपको जो है चीटिंग की जाए, बता दिया जा रहा है करो तुम चाहे कुछ। क्लियर हुआ? यहां स्पष्ट बता दे रहा है। नहीं तो देखिए ऐसी शिक्षा धर्म के उद्देश्य के संबंध में किसी शास्त्र में नहीं दी जा रहा। अभी तो बोले धर्म प्रोजित कैट, प्रकृष्ट रूप से बाहर निकाल दिया गया है। निष्काम भावना से करो तब तुम जीव सुखी हो जाओ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टाइम ठीक है। अब कह रहे हैं इससे भी आगे, यानी आगे और बात ये कह रहे हैं कि ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हुए हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है? देखिए ये कह रहे हैं कि तुम निष्काम भावना से भी धर्म करते हो, धर्म कर रहे हो तो नेचुरली ऑपुलेंसेस आएंगी। कैसे? उदाहरण क्या होगा? गेहूं के लिए तुम गेहूं उगा रहे हो, अच्छी बात है, तो छिलका नहीं मिलेगा। आप में से बताइए किसको बात समझ में आई? सबको समझ में आई? गेहूं के लिए ही गेहूं उगा रहे हैं, बिल्कुल छिलके का मन नहीं है। बल्कि बहुत जगह तो छिलका भार हो जाता है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं तो छिलका बिक जाता है, लेकिन कहीं कहीं छिलका को खेत इतने इंटीरियर में है कि छिलका से मेरा मतलब है क्या बोलते हैं गेहूं के छिलके को? हस्क। तो इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं उसको भाई? भूल गया मैं, भूल गया। नहीं आप धान का क्या कहेंगे? जो भी छिलका होता है, गेहूं का छिलका होता है ना, गेहूं का नहीं धान का छिलका होता है, गेहूं का भी तो निकलता है, पुआल बोलते हैं जो भी है। तो अब उस भूसा, एग्जैक्टली हाँ, तो भूसे को ट्रांसपोर्ट करके बेचना या बाहर ले जाना बड़ा भार होता है। उसको जला देते हैं, भूसे तो उसको जला देते हैं। यानी कि बेसिकली उसकी दृष्टि भूसे की तरफ है ही नहीं। लेकिन अब भूसा तो मिलेगा ही, भूसे के बिना गेहूं कैसे मिलेगा आपको, या छिलके के बिना चावल कैसे मिलेगा? उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। तो कह रहे हैं कि आप धर्म कर रहे हैं तो चाहे धर्म का मतलब यहाँ पर बात समझा रहे परम वृत्ति अर्थात भक्ति। आप भक्ति कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, तो उसका स्वाभाविक प्रभाव है कि धन आदि प्राप्त होगा या स्वर्ग आदि प्राप्त होगा। स्वर्ग तो चलिए नहीं चाहे तो नहीं मिलेगा, लेकिन पॉइंट इज कि अपने आप ऑपुलेंसेस मिलती हैं। तो धर्म करने से जो अर्थ आएगा उसे किसमें लगाएंगे? बताइए माइक पे, बताइए वेदवाद नहीं। देखिए मैं समझाता हूं फिर से, बड़े मजेदार बात है। धर्म, अर्थ, काम और धर्म इसे त्रिवर्ग कहते हैं। धर्म कर रहा है पैसे के लिए, और पैसा आएगा तो उससे कामना की पूर्ति होगी। फिर ये पैसा कहां से आया? धर्म से आया था, तो फिर धर्म करेगा ताकि फिर धन की प्राप्ति हो, फिर कामना आए। क्लियर? लेकिन अब आप इस दूसरे ट्रैक पे हैं, धर्म कर रहे हैं अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए। तो अब धर्म कर रहा है तो उसको धन मिलेगा, तो अब वो उस धन का उपयोग किस चीज से, किसके लिए करेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धर्म कर रहे हैं तो अर्थ अपने आप आया, कामना उसको है नहीं, तो अब उस धन का उपयोग किस लिए करेगा? फिर धर्म करने के लिए, क्योंकि धर्म करने से उसका हृदय शुद्ध होगा। इज दैट सिंकिंग? धर्म कर रहा है, अर्थ अपने आप आ जाएगा। उस अर्थ में धर्म करने में भी अर्थ लगता है कि नहीं लगता? कोई मान लीजिए आपको खाना बांटना है, भगवान का प्रसाद बांटना है, तो पैसा चाहिए ना उसके लिए। तो जो आप ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि जहां अन्न क्षेत्र चलते हैं वो लोग कहां से पैसा जाता है, ये सबसे बड़ा दान कहा जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा दान कहलाता है। तो अब वो आप देखिए जहां ईमानदारी से अन्न क्षेत्र चलता है, जहां ईमानदारी से गायों की सेवा होती है, तो वो पैसा आने लगता है वहां पर। कोई जहां चीटिंग करते हैं वो अलग बात है, लेकिन चीटिंग नहीं करते वहां भगवान की व्यवस्था ऐसी होती है कि आता है धन। एग्जाम्पल है परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज, तो वो तो बरसाना में पड़े रहते हैं, वो कहते हैं अरे सारे पैसे वाले सारे सेठ हमारे पास ही क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? मतलब उनको नहीं चाहिए, लेकिन आते हैं उनके पास। वो निष्काम भावना से सेवा कर रहे हैं, प्रेम से सेवा कर रहे हैं गायों की। तो आप समझ रहे हैं, मैं एक नाम ले रहा हूं, कई स्थान पे आप देखेंगे जहां पर भी इस प्रकार से होता है तो वह तो पैसा नहीं चाहते, वो तो पैसा नहीं चाहते, फिर भी लोग देने आते। अब तो क्लियर हो गया ना? प्रभुपाद जी को देख लीजिए, प्रभुपाद जी ने निष्काम भावना से बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए
प्रयास किया तो देखिए 40 रुपए लेके आए तो 40 करोड़ आ गया कि नहीं? 40 करोड़ था ना, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी थी प्रभुपाद जी। अब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके पास भी धन आ जाता है। जो मतलब भक्ति से मेरा हाई धर्म है, तो वो धर्म के द्वारा के साइड प्रोडक्ट के रूप में जो धन आया है उसका भी प्रयोग धर्म के लिए ही होना चाहिए। अब ये बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि काफी संभावना है कि उस धर्म का उपयोग हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करने लग जाएं, क्योंकि ये हमारी यानी कि बद्ध जीव की प्रोग्रामिंग है कि इंद्रिय तृप्ति से सुख मिलता है। सोचिए, अब विचार कीजिए, और ये हम अपने खुद चेक कर सकते हैं। अगर आज मुझे कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए दे दे तो मैं क्या करूंगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप विजुलाइज कर लीजिए कि अगर कदाचित मुझे अकस्मात लाख को 10 लाख रुपए दे हैं एक भक्त, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं गया था बाली में, कौन सी जगह, बहा टेम्पल है, वहां पर एक माता जी आई और उन्हें पूरी 3 माले की बिल्डिंग बना दी क्लासरूम और सब चीजों के लिए। लेकिन ये आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहना चाहिए, आउट ऑफ द ब्लू 3 माला में, एक बिल्डिंग नहीं, एक रूम नहीं कह रहा हूं, 1 2 3 मतलब कम से कम काफी बड़ी ना हॉस्टल होता, पूरा हॉस्टल बना दिया। अब आप ये बताइए कि वो मतलब वो जो ब्रह्मचारी वो कुछ किए भी नहीं, वो बना करके भी चली गई, पूरा मरने से पहले बनवा दिया पूरा उन्हें कि भक्त आएंगे तो बड़ा अच्छा काम किया उन्हें। लेकिन अब उसका उपयोग तो गेस्ट रूम के लिए मतलब पैसे के लिए भी कर सकते। बिल्डिंग बन गई है तो आप लोग आएंगे, उनसे पैसा उगाओ, ये सब नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी अपना वही वैसे ही निष्काम भावना से कर रहा है। हमने प्रैक्टिकल लोगों को देखा ऐसा कि जो धर्म कर रहा है उसके पास बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे का उपयोग भी धर्म के लिए ही होना चाहिए। अब व्यक्ति को ये देखिए, विजुअलाइज करे कि अगर एकदम से मुझे पैसा आ गया, मेरे पास आ गया, तो मैं उसका क्या करूंगा? ये तब आपको समझ आएगा श्लोक को हम कितना अप्लाई कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए धन खर्च करते हैं तो वह कामना नहीं कहलाती है। आप भोजन के लिए धन खर्च करते हो तो वह निष्काम है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सोने के लिए, आहार निद्रा आदि के लिए जो चाहिए वो उसको कामना नहीं कहते हैं। लेकिन अब चमचम कपड़ा पहन रहा है, मैं इसमें ठीक ही लग रहा हूँ नॉट 400-500 रुपए की धोती है, परफेक्ट ना। अब इधर मैं पहन लेता कौन सा, मटका सिल्क, तो अच्छा क्लास होता है ना, मटका सिल्क। तो प्रचार कर रहे हैं तो एकदम फटा कपड़ा भी नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, सामान्य कपड़ा पहन रहे हैं। तो जो मान लीजिए कोई वक्त डोनेशन देता है कुछ, तो मैं उससे मटका सिल्क खरीदूं। अब आपको समझ में आ गया कैसे व्यक्ति पैसे का दुरुपयोग करता है। मैं यहाँ पे प्रीचिंग कर रहा हूँ, कुछ किसी भक्त ने डोनेशन दिया मुझे ताकि मैं मटका सिल्क पहनूं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है। मैं इसी प्रपास को बोल रहा, श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, सुनाई पड़ रहा है। क्यों महत्वपूर्ण कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही धर्म करना शुरू किया, धन आना शुरू हुआ या फॉलोअर आने शुरू हुए, तो अब उनको लिए व्यक्ति उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग कर सकता है। दैट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा है। इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि मैं धर्म कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, मेरे को सुविधा मिल रही है, लेकिन वो सुविधा का प्रयोग केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए, उसके विस्तार के लिए ही होना चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे कि सुदामा ने भी तो भगवान को अर्पण किया था, वो थोड़ा सा चीड़ का अर्पण किए थे और उनके पास कितना ऑपुलेंस आ गया था, महल के महल खड़े हो गए। लेकिन किस लिए उपयोग करे? ये समझते हैं कि भगवान का प्रसाद है, जितनी भी सेविकाएं हैं, जो कुछ भी है, पत्नी, सब कुछ, वो सब भगवान की सेवा के ही निमित्त है। उम्मीद है कि श्लोक समझ में आ गया, इतना एटलीस्ट मतलब अनुवाद समझ में आ गया होगा। और इससे एक और बात भी है, इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? फिर एक और देह। तो ये समझना होगा कि हम लोग अब तीसरे स्कंद को पढ़ ही रहे थे क्रम से, कि माँ के गर्भ में कोई भी बच्चा किसी भी माँ से प्रकट होता है तो उसको वैसा ही कष्ट मिलता है जैसा कि एक गरीब बच्चे को। ये इक्वलाइजेशन समझ रहे हैं? अभी एक माता जी को हम जानते हैं, उनके पास बहुत सैलरी है, लाइक 6.5 लाख रुपीज ऑलमोस्ट पर मंथ। तो अब सर में माइग्रेन है, एक और कष्ट है, तो क्या दूसरी स्त्री जिसके पास बहुत कम पैसे हैं उसके तुलना में क्या उसको उनको कम कष्ट हो रहा है? कुछ समझ रहे हैं ना बात? आदि दैविक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट तो बराबर रहा कि नहीं? तो जो धन आया वो हमारे कष्टों को तो कम नहीं कर पा रहा है, जो लिखा है वो आता ही है, झेलता ही व्यक्ति। इज इट ऑल ओके? तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म का संपादन नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है वो इस बात नहीं, कंक्लूजन कुछ समझ में, जो समझ में वो बताइए। क्या कंक्लूजन श्लोक का समझ में आ रहा है आपको मोटा मोटी?
भौतिक इच्छाओं के लिए, भौतिक इच्छाओं प्राप्ति हेतु धर्म का संपादन नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। और ये सही बात है, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो धर्म कर रहा है उसको अर्थ मिलेगा ही, लेकिन उस अर्थ का प्रयोग भी किस लिए करना चाहिए? धर्म के लिए ही करना चाहिए, ताकि हम और शुद्ध हो सके। क्लियर हो गया? राजा नहुष का उदाहरण इससे ही संबंधित है। नहुष महाराज, हाँ ओके, वन गुड एग्जाम्पल। नहुष महाराज जी अब क्या किए थे पता नहीं, कुछ तपस्या किए थे, जो कुछ भी हो, तो उनको इंद्र का पद बना दे दिया गया था। उस समय इंद्र शायद शापित थे, पूरी घटना तो याद नहीं कैसे था। और वो सोचे कि जब मैं इंद्र का पद प्राप्त कर ही लिया हूं तो इंद्र की पत्नी क्यों नहीं प्राप्त कर लूं? तुमको इंद्र की पत्नी का पति बनने के लिए नहीं बताया गया था, आप केवल ऑफिशिएटिंग इंद्र थे। समझ में आ गया? अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ कि नहीं? धर्म कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इंद्र का पद मिल गया, लेकिन इंद्र की पत्नी का अधिकार तुमको नहीं दिया गया है कि नहीं? भाई राजा चेंज हो गया ठीक है, लेकिन तुम उसकी पत्नी को स्वीकार करने जा रहे हो, आप उनको अपहरण करने जा रहे हो। तो वो उनको तो सची को कई बार ऐसा प्रपोज किए, कुछ किए, तो सची बड़ी परेशान। तो फिर ऋषियों ने कहा कि ऋषियों के पास बड़ी परेशान होकर गई, तो कहा ऐसा करो कि उनको वो बोलो कि जब सप्तऋषि को तुम पालकी में ढुवाओगे, उस पालकी में तुम बैठोगे, वो ढोने वाले होंगे सप्तऋषि, तब और उसमें तुम चढ़ कर आओगे, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। अब ये अपमान हुआ कि नहीं? भाई कह सकते हैं कि ये जो इंद्र का पद है, ये राजपूत नहीं सर, क्षत्रिय का पद है, और क्षत्रिय चढ़ के आए ब्राह्मणों के उस पर, बहुत गलत बात है। लेकिन उसने फोर्स किया, तो अब जो ऋषि हैं वो तो चलने में तेज नहीं है, पालकी ढोने में एक्सपर्ट तो है नहीं, तो वेद मंत्र का पाठ करते हैं। अब उनमें से एक ऋषि थे, शायद अंगिरा ऋषि थे या अगस्त ऋषि थे, मैं भूल रहा हूं कौन से, वो ठीक से चल नहीं रहे थे। तो इन्होंने कहा सर्प सर्प सर्प, मतलब तेजी से चलो। सर बार बार बोले सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अब उसमें से ऐसा बोलते बोलते तो उसका पांव बाहर निकला, अगस्त थे, पांव बाहर निकला और अगस्त ऋषि के सर पे टकरा गया। अब वह गुस्सा हो गया, कहते तुम बहुत सर्प सर्प कर रहे हो, जाओ जाकर तुम सर्प बन जाओ। तो वह फिर सर्प योनि में गिर पड़े। तो ये इंटरेस्टिंग है कि जब धर्म के द्वारा कुछ महान प्राप्ति हुई तो वह इंद्र तृप्ति की तरफ लग गए। देखिए नुकसान कितना हो गया। तो उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई। सारा दर्शन देखते हैं, पढ़िए आप सारा दर्शन पढ़िए। इस जगत में 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। ऐसा कहा गया है कि धर्माद अर्थश्च कामश्च स किम अर्थम न सेव्यते। धर्म के द्वारा अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, तो क्या धर्म का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? मतलब पहले पढ़िए, आगे मैं बताता हूँ। महाभारत 18:5-49। इसलिए धर्माचरण का फल अर्थ और अर्थ के अर्जन के द्वारा, इसलिए धर्माचरण का फल अर्थ है और अर्थ अर्थ के अर्जन के द्वारा काम पूर्ति होती है। काम का फल इंद्रियों की तृप्ति होती है। जब इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं तो और अधिक काम और भोग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पुनः धर्म के क्रम को करता है। अब देखिए थोड़ा समझने वाली बात है। यह भी आप देख रहे हैं कि जब कामनाओं को फ्यूल किया जा रहा है तो कामनाएं और बढ़ रही हैं। व्यक्ति आप देखिए पानी पीकर, मट्ठा पीकर के संतुष्ट हो सकता है, लेकिन जब अधिक पैसा आता है तो खाने के लिए क्या चाहिए? मुर्गा और खराब खराब चीज। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात है, आप पीछे दीवार के टेक लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आएगी, कंफर्टेबल। कि जितना इंद्रियों को फीड देंगे, इंद्रियां और अधिक कंट्रोल करती चली जाएंगी। ये कर्मियों के संग हो रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है आपको? ये पॉइंट आपने पकड़ा कि इंद्रियों को जितना फीड करेंगे, इंद्रियां और आप पर, हम पर हावी होती चली जाएंगी और हमको वो सारे कार्य कराएंगी जो कि नरकगामी है। इसीलिए इंद्रियों क्या कहते हैं? दस्यु। बहुत सुंदर एग्जाम्पल परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज दिए गए थे कि इंद्रियां दस्यु के समान। काहे हैं दस्यु के समान? जैसे दस्यु जानता है कि अगर चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, तो हो सकता है कि हमारी गर्दन काट दी जाए। पहले जमाने में सेंध लगाते थे, समझते हैं? तो वो सेंध लगाते थे और दरवाजे जो मतलब दीवार है उसको खोदते थे। मिट्टी की दीवार हुआ करती थी, तो उसको अंदर पहले टांग डालेगा, सर नहीं डालता, टांग डालेगा,
और फिर कोई नहीं होगा तो अंदर घुसेगा। अब उसमें कभी कभी जो घर के रहने वाला होता है उसको मालूम चल जाता था तो कुल्हाड़ी से उसके पांव काट देता था। कितना बड़ा नुकसान है। वो पांव तो पैसे से वापस नहीं आएंगे कि नहीं। यहां पर भी आप देखिए दुनिया में लोग अपने पैसा प्राप्त करने के लिए कितना कह सकते हैं उसको खतरनाक वृत्तियां स्वीकार कर लेते हैं, बहुत खतरनाक। तो पॉइंट क्या है, इंद्रियां दस्यु के समान है। दस्यु कमजोर होगा तो कंट्रोल कर लेंगे। दस्यु के समान क्यों है, समझ में आ रहा है। वह आगे का परिणाम, विपरीत परिणाम जानते हुए भी व्यक्ति के मन को खींचकर प्रवृत्त करती हैं। समझ आई बात। तो अब इंद्र जब हमने धर्म किया तो अर्थ कामना की पूर्ति के लिए किया, तो कामना की पूर्ति तो हो गई। तो अब उसका जो भोग भोगा उससे ये इंद्रियां, ये दस्यु और स्ट्रांग हो गई, तो और कामना बढ़ गई। इजी बिल्कुल इजी हो गया। अब ये चक्र व्यक्ति को और चेतना को और समृद्ध और कवर करता चला जाएगा। उसके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। ये थोड़ा समझिए कि केवल थ्योरी में सुन लेने से व्यक्ति को समझ नहीं आ जाता है कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल थ्योरी सुन लेने से वो थ्योरी ही रहती है। अगर व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होता है, नहीं हुआ है कहना चाहिए, तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं जगत में सुखी नहीं हूं, या इंद्र तृप्ति के द्वारा मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। दैट्स व्हाई ही हैज टू डू धर्म अगेन एंड अगेन, बार। लेकिन अब यहां इन धर्म का प्रयोग अगर इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है तो इंद्र तृप्ति करेगा। आप ही बताओ कि आपने चाउमीन के लिए मेहनत करी और चाउमीन बन गया तो वरुण प्रभु क्या करेंगे, आप पानी पी के संतुष्ट हो जाएंगे, क्या कहते हैं नहीं ना। तो आप जान रहे हैं कि जब इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य कर रहे हैं और इंद्र तृप्ति मिल रही है तो काहे रोकेंगे अपने आप को। तो ये चक्र चला जाएगा। और इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है, गतागतम काम कामा लभन्ते। गत आगत, वो वह कुछ पुण्य करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वहां भोग भोगते हैं। अब वो वहां से गिर के क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति, नीचे गिरते हैं और फिर वही कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। और यहां तक बोलते हैं कि भाई वेद में पुण्य करके स्वर्ग जाने के अलावा और कुछ नहीं लिखा है। और ध्यान दीजिए कि जितनी बार स्वर्ग जा रहा है वहां भोग भोग रहा है, उसकी वासना लेकर के यहाँ पे आ रहा, तो फिर वासना रहेगी। तो फिर आप समझ गए ना, इट इज अ विश, इंग्लिश में कहते हैं विशियस सर्किल। वो धर्म करेगा अर्थ से काम, काम से फिर धर्म। क्योंकि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि धर्म कर रहा है कामना की पूर्ति के लिए और बीच में आ रहा धर्म, बीच में आ रहा अर्थ। अब जब कामना की पूर्ति हुई तो फिर कामना ने कामना को जन्म दिया कि नहीं, फर्दर कामना। तो अब वो जो कामना की पूर्ति के लिए धर्म कर रहा था वहां भी एक कामना है ना कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। आप समझ रहे हैं। जो यहाँ भक्त शादी नहीं की है एक, और शादी नहीं करना चाहते हैं, जो मां शादी करना ही नहीं चाहता वो शादी के बारे में क्या सोचेगा, कुछ नहीं, डजंट मेक सेंस, कुछ भी प्रयास नहीं करेगा। लेकिन जो शादी करना चाहते हैं वो शादी के लिए क्या करेंगे, सारे प्रयास करेंगे। जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं वो नौकरी के लिए क्या प्रयास करेंगे, कुछ नहीं। लेकिन जो नौकरी करना चाहते हैं वो सारे प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो अब वो कामना के लिए कर रहा है धर्म, तो वहां भी तो कामना है कि मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अच्छा, वो जब वस्तु मिल जाएगी तो फिर व्यक्ति यही करेगा। बड़ा विशेष सर्किल है, उसे बाहर नहीं आ सकता। आप देखो, हमने देखा भी है और हम कर देखे अच्छी तरह से। अगर किसी को भी बोल दे कि तुम ये इच्छा छोड़ के भक्ति करो, वो नहीं कर पाता है। बट फायदा ये है भक्ति में कि भक्ति करने से, इच्छा से युक्त होकर भी अगर भक्ति कर रहा है तो भी उसका हृदय का शुद्धिकरण होता है। दैट्स द होल पॉइंट। तो कह रहे हैं कि ये कर्मियों के लिए है, सही है, परंतु यह ज्ञानी योगी और भक्तों के लिए नहीं है। यह इस श्लोक में कहा जा रहा है। अर्थात जो अपवर्ग का अनुशीलन कर रहे हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इस क्रम में नहीं आना चाहिए। ये सही है। धर्म अर्थ काम ये किसके लिए, कर्मियों के लिए। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो अष्टांग योगी हैं, जो भक्त, उनको ये नहीं करना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब तो फिर कर्मी से व्यक्ति ज्ञानी योगी बनेगा कैसे, वो तो यही करता रहेगा, है ना। लेकिन इसमें भी एक सूक्ष्म बात है। देखिए, जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, दुख। और क्लियर बता सकता है कोई दुख का मतलब? चलिए मैं समझाता हूं। सुख का एक पर्यायवाची बता सकती हैं? वेरी नाइस। आपने बोला तो था, माइक में बोलते अच्छा था, बिल्कुल वेदवादी सही बोल रही है। देखिए, जब व्यक्ति सुखी होता है तो वो संतुष्ट होता है, अशांत शांत होता, अशांत
कुतः सुखम, शांत, संतुष्टि, ये सब पर्यायवाची समझ पा रहे हैं। भोजन करते हैं, शांत, संतुष्टि हो गई, शांत हो गए, क्लियर हो गया। लेकिन जब दुख आएगा तो व्यक्ति असंतुष्ट होता है। आप में से जितने भी भक्त कभी दुखी होकर के संतुष्ट हुए तो हाथ खड़ा कीजिए, देखें किसी शहर में कोई ऐसा होता हो तो। गौर कीर्तन प्रभु, आप कभी दुखी होकर संतुष्ट हो गए? वाह, बड़ा मजा आया, आज मैं दुखी हो गया। तो आप जान रहे हैं कि दुख इज इक्वल टू असंतुष्टि। तो यानी कि जितनी बार जीव कैसा भी हो, कर्मी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह इंद्रिय तृप्ति करेगा तो वह असंतुष्ट होगा। तो ऐसे कई कई जन्मों में करते 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 उसको भोगों से विरक्ति होती है, बट इट इज नॉट इन वन लाइफ। आप समझ गए? और प्लस वो अपने कुछ कर्तव्य भी कर रहा है और उसमें कभी कभी भगवान का नाम भी बोल देता है। ये बात भी है। ये देखा गया कि जो कर्मकांड करते हैं वह भी अब पूजा कर लेते हैं भगवान विष्णु की इंसिडेंटली, आई वुड से इंसिडेंटली, बट नॉट इन अ फुल वे, बट थोड़ा बहुत कर लेते तो वहां भी सुकृत बन जाती है, फिर वैष्णव की संगत हो जाती है, ऐसे करके वो भक्ति के पथ पे आ जाते हैं या ज्ञान के पथ पे आ जाते हैं। लेकिन जनरली ऐसा बहुत जन्मों के बाद होता है। लेकिन जो लोग फास्ट ट्रैक जाना चाहते हैं, यानी ज्ञानी हैं, योगी या भक्त हैं, उनको ये क्रम नहीं पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पढ़िए, माइक पढ़िए। धर्मस्थ ही आपवर्गस्य नार्थो अर्थाय प्रकल्पते। बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म का अर्थ अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। धर्म का मतलब ड्यूटी होता है, सबकी ड्यूटी अलग अलग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धर्मस्थ ही आपवर्गस्य नार्थो अर्थाय प्रकल्पते। ये ना, जो धर्म करने वाला है उसका उद्देश्य अपवर्ग होना चाहिए, कभी भी अर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म का अर्थ सबके कंटेक्स्ट में होगा, ये बात बोल रहे हैं। बोलिए। यहाँ धर्म का अर्थ ज्ञानियों के लिए शम, मन का संयम, और दम, इंद्रियों का संयम है। ये थोड़ा समझिए। ज्ञानी मतलब वेद अध्ययन करेगा, वेदांत सूत्र पढ़ेगा, इंद्रिय संयम करेगा, यानी कि मन भोगों में जाएगा तो मन को खींच लेगा। और इंद्रिय का संयम तो समझते हैं आंख नाक कान को वह विषयों से हटाएगा। इस बात को भगवान ने गीता में क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति क्या है, मिथ्याचार से उच्यते, श्लोक शुरुआत कैसे होती है? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ति मनसा स्मरन् अहंकार विमूढ़ा आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो व्यक्ति कर्मयोग का अधिकारी है, लेकिन ना, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं तो केवल ज्ञान का अनुशीलन करूंगा। तो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन अब उसका मन जो है वह भोगों में जा रहा है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं है। तो जो ज्ञान का अधिकारी व्यक्ति है वो आत्मा का चिंतन करेगा। तो इस प्रकार से उसका योग्यता है कि वह मन का भी संयम करे और इंद्रियों का संयम करे। तो यानी कि ज्ञानियों के लिए क्या धर्म है? शम और दम। ठीक है। योगियों के लिए यह यम और नियम है। अब ये योगी मतलब क्या हुआ? अष्टांग योगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो क्या करना है भाई अष्टांग योगी को? ज्ञान योगी को यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अष्टांग योगी को करने की जरूरत है। तो यह उसका कर्म, यह उसका धर्म हो गया। क्लियर हो गया भाई? सिंपल सी बात समझ लीजिए। केमिस्ट्री वाला से केमिस्ट्री पढ़नी है उसको, जो बायोलॉजी, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला है उसका धर्म क्या है? केमिस्ट्री पढ़े। जो बीकॉम कर रहा है उसका धर्म क्या है? कॉमर्स पढ़े। सिंपल, वही बात बोल रहे हैं। अब भक्तों के लिए क्या है? भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि प्रक्रियाएं हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा धर्म क्या है? भक्ति करो, भगवान की श्रवण कीर्तन करो। तो इजी है। जैसे इस समय हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं तो हमारा धर्म है, भागवत पढ़ते हैं हम लोग, नाम उच्चारण करते हैं। ठीक है। यद्यपि इन सभी साधनों को करने से भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, तथापि ये उचित लक्ष्य नहीं है, अर्थाय न कल्पते। क्योंकि यदि व्यक्ति भौतिक लाभों के स्वरूप पर विचार करेगा तो उनसे विरत हो जाएगा। फिर से समझे इस बात। यह समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति करने से या और भी अन्य साधन करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जैसे आपने सुना है 18वें अध्याय भगवद गीता के 5 श्लोक पढ़ रहा था कोई व्यक्ति, और उसको बहुत लंबे समय तक, जब तक उसकी इच्छा थी, स्वर्ग की पद की प्राप्ति हो गई। अब आप ये बताइए कि ये क्यों हुई? मेरी बात, माइक लीजिए, माइक में बताइए। एक बार दोबारा बताएं। मैं पढ़ रही थी। आपकी जो बात बोल रहे हैं उसमें रिकॉर्ड हो रही है। अरे भाई ध्यान सुनो ना। पढ़ रही थी। अगर भगवत गीता के 5 श्लोकों को बोलने से, उच्चारण करने से स्वर्ग मिलता है तो अच्छी डील है कि नहीं? बोलिए। मेहनत कम है ना,
आपको हाँ तो कर्म कांड कराने का बहुत अनुभव है ना, धुआं निकलता ये निकलता, पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवत गीता के 5 श्लोक बोलने से स्वर्ग मिल जाएगा, अच्छा है कि नहीं डील? अच्छा है, वेद बात नहीं करे, डील अच्छी है। मतलब जिसको चाहिए उसके लिए अच्छा है। अरे तो चाहिए की बात बोल रहा हूं ना, 2 लोगों को स्वर्ग चाहिए। आप 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र का पद मिलता है, और भगवत गीता के 5 श्लोक बोल करके इंद्र का पद मिल गया, तो अच्छी डील है कि बुरी डील है? बोलिए माइक पे। जिसको चाहिए उसके लिए अरे अच्छी भाई, इजी है। जिसको चाहिए की बात कर रहा हूं, 2 लोगों को स्वर्ग चाहिए तो एक व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़े और उसको इंद्र का पद मिलेगा 1 मनवंतर तक, है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो अब 5 श्लोक भगवद गीता का बोल रहा है, उसको भी इंद्र का पद दे दिया गया, तो अच्छी डील है ना, इजीली हो गया कि नहीं? वेद बात नहीं करी, अच्छी डील है। जरा देखिए यहाँ लोग क्या कहते हैं, देखते हैं यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, क्योंकि समझ में आना चाहिए। कुछ किसी ने कहा है, अन्याभिलाषता शून्य होना जरूरी है, मैनली मतलब गुणीभूत, अरे पता नहीं क्या क्या, ज्यादा संस्कृत मत बोलिए। देखिए इतना इस तरह का अगर उत्तर देंगे तो किसी को समझ तो ना आएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो काहे बोल रही। देखिए ज्ञान को दिखाना नहीं होता है, शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप ये दिखाएं कि ज्ञान आपको आता है, और शब्दों का प्रयोग इसलिए होना चाहिए ताकि सामने वो ज्ञान ट्रांसफर कर सके। देखिए भगवान की भगवत गीता का हर श्लोक अनंत लाभ देने वाला है, समझे बात? तो आपने अनंत चीज का पेमेंट एक सीमित वस्तु के लिए किया, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। समझ में आ गया बात? भाई सब लोग आज मेरे ख्याल से सब लोग पाठ कर रहे हैं गीता का, इसीलिए कि हमें भगवान के धाम की प्राप्ति। क्लियर हुआ? तो देखने में कार्य बहुत छोटा लग रहा है, भगवान का नाम हरे कृष्णा बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन नाम नाम अकारी बहुदान सर्वशक्ति। तो अब कोई व्यक्ति स्वर्ग चला गया तो उतने समय तक तो वैकुंठ नहीं गया, वो ठीक है कि वह स्वर्ग में भोग भोग करके वहां से वैकुंठ चला गया, लेकिन उतना डिले हो गया कि नहीं हो गया? वो कर रहा है स्वर्ग प्राप्ति के लिए 2 लोग। देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि जब स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसका लॉस है। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि तुम भक्त हो, तुम्हें गीता पे विश्वास है, लेकिन स्वर्ग के लिए मत करो। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। रुकिए रुकिए, अब एक प्रश्न वेदवादी का है। देखिए कोई प्रश्न करना तो क्लियरली बोलिए माइक पे। इनका प्रश्न ये है कि भाई उसको तो विवेक नहीं है। अच्छा माइक लीजिए, ये बताइए कि खाने के संबंध में आपको हमेशा से ही विवेक रहा है? नहीं। तो कैसे आया विवेक? सुन करके। तो इसीलिए यहाँ पर भागवत में हम सुन रहे हैं कि तुम्हारे पास मनुष्य शरीर है, तो यहाँ मत किसी। तो अब तुम्हारे पास मनुष्य शरीर है, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तुम महान साधन की का अनुष्ठान कर रहे हो, गीता भागवत का उच्चारण कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान का प्रसाद खा रहे हो, तो पुण्य तो मिलेगा। लेकिन स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों करते हो? तो इसे बताओ, मेरा प्रश्न है, आप लीजिए, स्वर्ग क्यों जाना चाहेगा व्यक्ति? भोगने। क्लियर बताइए क्यों? सुख प्राप्ति के लिए। ऐसे नहीं, सुख मतलब क्या क्या सुख मिलेंगे? भोग ही मिलेंगे बस। अरे आप बोरिंग है यार, स्वर्ग जाना नहीं चाहती है। सुंदर लड़कियां देखने को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, अब सुना है सब लड़की हैं तो कैसे बोलेंगे लेकिन ठीक है, लेकिन पुरुष के मान लो कर लड़कियां देखने को मिलेंगी, और खाने पीने को मिलेगा, और ऑपुलेंसेस मिलेंगी। अब तुमको देखना ही, सोने को तो मिलेगा ही, लेकिन पॉइंट है कि अब यही चीजें अनलिमिटेड टाइम्स होगी ना वैकुंठ में। सुंदर स्त्रियां भी हैं, सुंदर पुरुष भी हैं, चिन्मय शरीर है, आनंद है, गायन वाद, सुना था ना, खाने पीने के लिए अच्छा व्यवस्था है। तो तुमको स्वर्ग ही जाने की इच्छा तो काहे नहीं वैकुंठ चले जाते हो? बड़ी सुंदर बात है। 8वें स्कंद में स्वर्ग का बड़ा सुंदर वर्णन है, स्वर्ग में ये है वो है। लेकिन बात मत काटिए आप, बीच मत बोलिए, जब बोलने का मौका तो हाथ खड़ा कर लीजिए। तो स्वर्ग में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, ये है वो है। तो अब उसके बाद वर्णन ये हुआ कि बलि महाराज कैसे इंद्र को हरा करके स्वर्ग का पद प्राप्त किए। तो श्रीला श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि भागवतम में उस सेक्शन में वैकुंठ का वर्णन करने के बजाय स्वर्ग का वर्णन क्यों कर रहे हैं कि यहाँ इतने सुंदर गार्डन है, प्लांट का। तो बता रहे हैं कि ये सारा अपोलस वर्णन करने के का उद्देश्य ये है कि तुरंत पचका कर दिया कि देखो ये सब तुरंत नष्ट हो सकती है। समझ आई बात? अगर कोई कहे कि यहाँ आपको घर मिलेगा, बहुत बढ़िया है, सुंदर गार्डन ये, लेकिन ये बिल्डिंग ढहने वाली है, तो कितने लोग रहेंगे? आपने कभी कभी देखा है कहीं कहीं बिल्डिंग के बाहर लिखा रहता है वो ढहने वाली है, तो वहां तो नहीं खरीदते हैं।
ऑब्वियसली वो बिल्डिंग खराब होती है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी बिल्डिंग हो जो बहुत सुंदर भी हो, लेकिन ये वर्णन हो कि भैया ये लीक, हाँ आप समझाइए, हमने एक जगह बिल्डिंग देखी है जो बहुत सुंदर बनी हुई है वृंदावन में, लेकिन वह एमवीडीए के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, कोई भरोसा नहीं कभी वो गिरा दें उसको। आप में से कितने लोग वहां फ्लैट खरीदना चाहेंगे? अब तो बहुत सुंदर भगवान की कृपा से दृष्टांत समझा रहा है, आप लोग सब जानते हो ऐसा होता है कि नहीं? वो लोग बड़ी बड़ी अवैध बिल्डिंग बना लेते हैं, बड़ी सुंदर लगती है देखने में, वो सोसाइटी बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन वह वैध नहीं है, तो वो कभी भी गिरा दी जाएगी। तो ऐसी जगह आदमी पैसा नहीं लगाता है ना, मालूम चल जाए तो। जिसको मालूम नहीं वो तुरंत पैसा लगा देगा, लेकिन जिसको मालूम है वह पैसा नहीं लगाएगा। तो यही भागवत हमको समझा रही है कि भैया जगत की, पूरा जगत ही नश्वर है, दुखालय तो है और जगत भी नश्वर है। तो स्वर्ग जाकर तुम सुखी नहीं हो जाओगे, जैसे यहाँ पे लोग दुखी हैं ऐसे ही स्वर्ग में भी लोग दुखी हैं। स्वर्ग में क्या दुखी है? साथ ही सहायता का दुख, कि सामने वाले का मेरे पास भोग है लेकिन सामने वाले का पास भोग ज्यादा अच्छा है। तो जब वहां भी लोग दुखी हैं तो मैं अपने असीमित लाभ को त्याग करके दुखमय स्थिति को कैसे प्राप्त करूं, क्यों प्राप्त करूं? उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि ये नुकसान है कि अगर हम भजन कर रहे हैं तो भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, तो हमारा भजन उसमें खर्च होता है, या कह सकते हैं एटलीस्ट वो खर्च तो के लिए भगवान का भजन करना अव्यय होता है, लेकिन भजन के प्रभाव से आपको भौतिक लाभ मिल गया तो उतने समय तक आध्यात्मिक लाभ का डिले हो गया कि नहीं। इसलिए अपनी मनुष्य बुद्धि का उपयोग करते हुए, विवेक का उपयोग करते हुए व्यक्ति को भौतिक लाभ के लिए भजन नहीं करना चाहिए। भजन नहीं करना चाहिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? और दूसरा दृष्टांत आप समझ सकते हैं, सब्जी मार्केट में गए 100 रुपया है, तो 100 रुपये से सड़े हुए करेले लाने का तो मतलब नहीं है, या वटेवर सड़ी हुई सब्जी लाने का मतलब नहीं है। तो जो भी भोग हैं वो ब्रह्म लोक पर्यंत कोई भी भोग जीव को सुखी नहीं कर सकता एक्सेप्ट कृष्ण की सेवा के। तो वही सिंपल बात बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भौतिक भक्ति कर रहा है, हम भक्ति की बात करते हैं, भक्ति कर रहा है उसको भौतिक लाभ मिलेगा, लेकिन भौतिक लाभ का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहिए। और देखिए ऐसा है नहीं कि कोई कठिनाई है, आप मान लीजिए कि आपको बहुत सुंदर घर मिल गया, तो आप भगवान जी को आसीन कर सकते हैं। भगवान, उसको मानिए कि भगवान का मंदिर है, मानिए कि वो है ही, वो बेसिकली भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा हो, आप उसमें फूल माला अर्पण कर सकते हैं, भगवान को सुंदर नैवेद्य दे सकते हैं, है कि नहीं? उस धन का प्रयोग गीता के वितरण करने के लिए लगा सकते हैं, वैष्णवों की सेवा के लिए लगा सकते हैं, तो धन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसका उपयोग किस चीज के लिए कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आप ये भी देखिए, आपके पास जितना भी धन है उसमें से कितना खा सकते हैं? तो आप देखेंगे कि हम लोग उपयोग भी कितना करें, कितनी रोटी खाएंगे, कितना ही खा लेंगे आप बताइए। तो आवश्यकता तुम्हारी बहुत कम है। आप लोग, मेरा एक बड़ा सुंदर अनुभव हुआ, हम लोग ट्रेन से आ रहे थे तो 3 AC था, 3rd AC, और नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग बैठ के आते हैं, दिन में बैठते हैं ना, लेकिन उसमें जो लोग बैठे हुए थे रात में चढ़े थे, वो रात में पूरा सोए नहीं थे, तो सुबह से लेकर शाम तक सोते ही रहे और इतना हम परेशान हो गए। थोड़ा लेट लेट ठीक है, अब सुबह से शाम तक लेटे रहोगे तो पीठ दर्द हुई है? कभी हुआ ऐसा कि लेटे लेटे भी आदमी दर्द, मतलब पीठ दर्द हो जाती है? तो पॉइंट मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि एक सोने की इंद्र तृप्ति भी एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, उसके अधिक तो फिर वो कष्ट का ही कारण बन जाती है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो जो कष्ट का कारण है उसके लिए तुम ऐसे असीमित समर्थ साधनों को करने की क्या ही जरूरत है? ये देखिए एक और बात यहां भक्ति कंटेक्स्ट में भी है, भक्ति कर रहे हैं अगर सकाम भावना से करते हैं तो अधिक समय लगता है। अब यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना नाम जप कर रहा है कि शादी हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात, मतलब उससे भी अच्छी बात है, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अब पहले तो शादी होगी ना, कि पहले वैकुंठ मिल जाएगा? क्यों भाई? पहले शादी होगी, फिर बच्चे भी हो जाएंगे बढ़िया, और सब कुछ चीज होगा। नथिंग अगेंस्ट मैरिज, बट आई एम सेइंग कि उस चीज के लिए तो फिर सारा सब्जेक्ट खत्म होगा, उसके बाद फिर आगे वैकुंठ कभी जाएंगे। और जब सीधे वैकुंठ जाने के लिए जब कर रहा है तो वैकुंठ से चला जाएगा। तो जो विवेकी व्यक्ति है वो अपने विवेक का उपयोग करके भजन करता है अपने हृदय की शुद्धि करने के लिए, न कि धन की प्राप्ति के लिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, हृदय को शुद्ध करने के लिए भी कर रहे हैं तो भी धन की प्राप्ति होगी। हमारे संग सुमित प्रभु गए थे ना, वो ब्रह्मचारी प्रभु जी के नाम था नित्यानंद प्रभु, जो श्री गौर गदाधर की सेवा कर रहे हैं, तो वो को एकदम निष्काम भावना सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहां मंदिर बन गया है, पूरा ऑपुलेंस है, मार्बल लग रहा है, लेकिन उनकी ये मति क्या है? मति ये नहीं कि ये सब मार्बल मेरा है,
सब ठाकुर जी का। तो ये तो आंखों से देख के आए, तो हमारे अन्य भक्तों का एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। तो हम खाली इस बात पे बात कर रहे थे, यदि व्यक्ति भौतिक लाभों के स्वरूप पर विचार करेगा तो उनसे व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अब पॉइंट क्या है, ये विचार शक्ति भागवत की कक्षा से आती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भागवत नहीं सुनेगा तो हरे कृष्ण मंत्र को भी वह अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग में ला सकता है। वो पैसे के लिए कर सकता है, करते हैं, ऐसा मत सोचेगा नहीं लोग करते हैं हरे कृष्ण मंत्र पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए, और क्या कहते हैं उसको लोग, फेम के लिए। अब विचार कीजिएगा, थोड़ा विचार करें, चलिए इस पर विचार करते हैं कि अगर मैं या आप में से कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है तो वह फेमसनेस किसके लिए है? देह के लिए। और फेमस किसके बीच में हो रहा है? जिन लोग, सामान्य लोगों के बीच में हो रहा है, और वो लोग उसको याद भी नहीं रखेंगे, या नहीं, उन लोग, जो लोगों के बीच में वो फेमस हो रहा है 60-70 साल बाद उसको, उन लोगों को याद रखने वाले लोग भी नहीं रहेंगे, चलिए 200 साल बाद। जैसे अब आप में से किसी को पूछ लिया जाए कि आपके ग्रैंडफादर के पापा का नाम क्या है, आप जानते हैं कि आप नहीं जानते? वेरी डिफिकल्ट। अरे मैं तो अपने नाना जी का नाम भूल गया जस्ट नाना जी का नाम अब एकदम याद नहीं था। फिर मामा जी से पूछा, वेदवाद ने आपको याद है नानी का नाम, नाना जी का? वाओ, तो आपको तो कम समय हुआ ना जीवन जगत में हो सकता है आप में से भी कुछ लोग भूल गए नानी का नाम, नाना का नाम, अब याद आ रहा है इनको। अब प्रैक्टिकल कितनी अमेजिंग बात है ना, कि नाम कमाने के चक्कर में हो, लेकिन तुम्हारे पुत्र प्रपौत्र, प्रभात छोड़िए, पौत्र भी भूल जाएंगे तुम, आगे की जनरेशन की तो बात छोड़ दिए। तो आप समझ गए कि भगवान का नाम फेम कमाने के लिए कराने का मतलब नहीं है। और फेमस हो जाने से क्या सुख मिलता है? मैंने इसको ना अनुभव किया है, भगवान ने दिया कृपा। हम लोग मृदंग का ट्यूटोरियल बनाए तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में के बारे कुछ भगत सीख जाए। अब पता नहीं, पुराना देखा था 15 या 20 लाख व्यूज हो चुके हैं उसके, तो उससे मुझे क्या सुख मिला? आप थोड़ा समझिए, 20 लाख लोगों ने नहीं देखा होगा, रिपीट भी किया होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन काफी लोगों ने देखा उसको। तो अब ये बताइए कि उससे मुझे क्या सुख मिल रहा है? एम आई हैप्पी बाय दिस? लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि जब हम किसी के, दूसरे के यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं कि उसके हजारों व्यूज हो गए हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो सुखी हो गया। क्या समझे आप इस बात? आप जब दूसरे को देखते हो बंगले में तो सोचते हो सुखी हो गया, आपको मान लो व्यक्ति देख रहा है, लेकिन खुद अपने घर को देख लीजिए, आपका घर भी किसी की झुग्गी झोपड़ी की तुलना में एक बंगला है, लेकिन आप उस घर की वजह से सुखी नहीं हो। ऑन इट्स ओन द होम कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस। तो जब विवेक शक्ति रहेगी कि भाई ये सारी चीजें तो निम्न है, निकृष्ट है, ये मुझे सुख नहीं दे रही है, सुविधा है लेकिन मुझे सुख नहीं दे रही, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति समझेगा इस बात को कि ना, जैसे ये भौतिक चीजें हमें संतुष्टि नहीं दे रही, वैसे और हायर चीजें भी संतुष्टि नहीं देंगी। हायर मतलब पॉलिश्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्लियर हुआ? तो अब उसके लिए व्यक्ति भोग नहीं करेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात और भी है, भोग इच्छा आएगी भी तो जो विवेकी व्यक्ति उसको त्याग देगा। आप समझते ही तो करते ही होंगे कि भाई ये आ रही इच्छा, नहीं ये क्या करना, इससे कुछ होगा नहीं। मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ कि तब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, तो मेरे आईआईटी के एक सीनियर मिले और मेरे मुझसे जो जूनियर भक्त था उसके बारे में बोलने लगे कि आज वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, ऑक्सफोर्ड चला गया था पढ़ने के लिए, वहां से पढ़कर अब प्रोफेसर बन गया है। तो उस समय 1 सेकेंड या कुछ सेकेंड के लिए मन में ऐसे मेरे कौन था कि यार मैं भी ये कर सकता था। देख रहे हैं बोलने वाले का क्या प्रभाव, बोलने वाला उसको ग्लोरीफाई कर रहा है कि वो उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली, ऑक्सफोर्ड में चला गया, ये कर लिया वो कर लिया। और वो सुनने से मेरे मन में आया कि अरे यार मैंने क्या कर दिया यार। और मैं उस समय ये बात मैं कहां सुन रहा हूं? वृंदावन धाम में। देख रहे हैं कितनी खतरनाक बात है। ऑब्वियसली तुरंत फिर मैंने अपने विवेक को एक्टिव किया कि क्या ही मिल गया, क्या तुमसे आईटी की पढ़ाई नहीं हो रही थी, इन द सेंस कि तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया था, तुम ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई क्या करते? बुद्धि की बात नहीं थी, बट देख लिया ना कि तुमने आईटी की पढ़ाई में कितने कचरा है, कितनी अरुचि होती है, तो आगे और किसने पढ़ ले तो फायदा क्यों। जैसे भूसा आपने आधा किलो खाया है, ठीक है, अब कोई सोचे कि 5 किलो भूसा खा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो समझ गए कि भूसा न, जब 500 ग्राम में कोई मजा नहीं आ रहा तो 5 किलो खाने में क्या मजा आएगा। लेकिन कितने अज्ञान से वो बोल रहे थे व्यक्ति, हम नाम तो नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से लोग बोलते हैं। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, आपको लग रहा हो सिंपल, लेकिन देखिए जब हम भौतिकतावादी लोगों से एसोसिएट करते हैं तो उनकी मति क्या है,
अरे पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऑपुलेंस और प्रमोशन ये सब हो जाएगा तो कितना अच्छा। वरुण प्रभु, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? आपके हृदय में प्रमोशन की कोई इच्छा ना आती होगी, अच्छे का सैलरी है, खूब खा पी, खाने पीने के लिए घी का भी खाना खा सकते हैं, प्योर घी का, प्योर घी पी सकते हैं आप देवताओं की तरह। लेकिन अब कहीं सुन लेंगे उसका प्रमोशन हो गया, नहीं तो उस सेकंड तो आ ही जाता होगा ना, क्या कर रहे हैं हम भी, हमारा भी हो जाता। जबकि आपको भगवान की कृपा से, आपको मतलब उपलक्षण से अन्य लोगों को भी भगवान खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया दे रखे हैं। बहुत बार तो भगवान पैसा देते हैं लेकिन हेल्थ नहीं देते। घी रखा रहेगा लेकिन खा नहीं सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हमारे मित्र है, उनका 5 करोड़ का टर्नओवर है, 5 करोड़ एक्चुअली स्टूडेंट है, 5 करोड़, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैटी लीवर हो गया है, सब जो जिसके द्वारा आप भोजन खा सको वो सारी बीमारी, जो ना खा सको ठीक से वो सारी बीमारी हो गई। हो गया ना, अब कमाओ पैसा तुम। तो आप समझ गए कि भौतिक भोग कभी जीव को सुखी करने वाले नहीं, तो इसलिए छोड़ते हैं। ये बात थोड़ा समझिए, बार बार रिपीट करने वाली बात। तुम सुख चाहते हो ना, वेरी गुड, लेकिन जिससे तुम सुख चाह रहे हो वहां सुख नहीं मिलेगा तो आप छोड़ देंगे उसको। आप इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल से कि जब आप कुछ खाना चाहते हैं, जैसे हम लोग कल इलेक्ट्रिक केटल ढूंढ रहे थे, यहाँ पे पानी गर्म की व्यवस्था नहीं थी, तो जिन जिन दुकानों में इलेक्ट्रिक केटल ढूंढने की इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, जिन जिन दुकानों में इलेक्ट्रिक केटल नहीं मिल रहा था उसको हमारा मन छोड़ता रहा था। आप लोग सब हुआ ऐसा कभी? कुछ चीज खरीद, चलिए सब्जी मार्केट में गए होंगे, आपको आम चाहिए, अब जगह जगह देख रहे आम कहाँ मिलेगा, तो जहां आम नहीं मिला उसको आप मन से छोड़ देता है, या काम, यह हमारे काम की चीज नहीं। तो हम सुख चाहते हैं, लेकिन जब ये विचार करेंगे कि भौतिक भोगों में सुख नहीं है तो फिर व्यक्ति वहां से विरत हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है देख लेंगे बात। ये श्लोक बहुत मजेदार है भाई, दिस इज वेरी टेस्टी। भक्ति करके भी बहुत थोड़ा मिलेगा इसलिए अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, और कह रहे हैं भौतिक वो वासना होगी तो अच्छा। सतगुणी लोगों में स्त्री के प्रति अटैचमेंट नहीं होता होगा ना, तो देवता अप्सरा क्यों चाहते हैं? नहीं समझे, बहुत अच्छा प्रश्न है कि देवता तो प्रमुखतः सतगुण में रहते हैं। देखिए अच्छा, बड़ा दिमाग लगा वाला प्रश्न है कि भाई तो प्राय सतगुण में रहते हैं, तो अब नहीं ऐसे बोलूंगा, देवता तो सतोगुण में रहते हैं, वो स्त्रियों के प्रति क्यों आसक्त होंगे? देखिए देवता प्रायः कर सतोगुण में रहते हैं। इस जगत में आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी अनअलॉयड नहीं है, सब में अलॉय बना हुआ है। अलॉयड अनअलॉयड है तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम है, शुद्ध भक्ति है, नहीं तो बाकी सब मिक्सचर है, तो ज्यादा कम की बात होती है। तो देवता ऐसे तमोगुण नहीं है कि मांस खाएं और सब चीजें, लेकिन वहां भी तो सोमरस का पान होता है कि नहीं होता है? इट इज नॉट यहाँ की तरह की सड़ी हुई शराब नहीं है, लेकिन सोमरस का पान करते हैं। और कौन अब इस बात को अस्वीकार करे कि इंद्र को स्त्रियों की लोलुपता है? यहां तक कि वो गौतम ऋषि की अहिल्या का वो भी अपवित्र किए थे। बहुत बड़ी फजीयत है कि नहीं? भगवान कपिल देव कहेंगे आगे, अभी तो नहीं पढ़े हम लोग, आगे पढ़ेंगे कि भगवान नारायण को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में कामना ना हो। तो स्त्री की कामना, धन की कामना, बल्कि स्त्री, धन और फॉलोवर की कामना तो देवताओं में है ना। अगर देवताओं में देखें इंद्र तो कामना नहीं है ना? अप्सराओं का नृत्य क्यों देखना चाहते हैं? इसका मतलब है कि वह इच्छा से युक्त है, लेकिन पूरी तरह से सतोगुण में नहीं है, शुद्ध सत्व में नहीं है। ओके, समय हो गया है और थोड़ा सा पढ़ लेते, फिर रुक जाए, 7 बजे रुक जाएंगे। कहां से यह? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, जो वह व्यक्ति था, जो हम 18वें अध्याय भगवद गीता की बात करें तो वो जिसको इंद्र पद से हटाया गया था, उसको इंद्र पद कैसे मिला था? अश्वमेध यज्ञ करके, 100 अश्वमेध यज्ञ करके। जिसने हटाया था वो गीता का पाठ करके गया था, लेकिन जिसको हटाया गया था वह अश्वमेध यज्ञ करके गया था। देखिए अश्वमेध यज्ञ करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, वो तो वैसे भी सकाम भावना से किया था उसने, तो उसको पता ही नहीं था कि ये किया क्यों। बड़ा अच्छा आपने बात बोली, उसको पता ही, तो एंजॉय कर रहा था वहां पर, उसको पता ही नहीं था कि वैकुंठ होता है, वैकुंठ जाने का साधन है, इसे कुछ नहीं पता था। तो फिर वो इंद्र वापस आते हैं धरती पर, गोदावरी के तट पर ब्राह्मण मिलते हैं, सब लोग कथा जानते हैं, बता चुके कई बार, और तब पूछते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। यानी कि उस समय भी उनके मन में इंद्र पद को छोड़ने की दुख था,
छोड़ने का दुख था। क्लियर हुआ? मैंने वासना थी काश इंद्रपद मुझे वापस मिल जाए, कैसे मिल जाए। तो वहां पर वो पूछे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, देवता होकर, ध्यान दीजिएगा, देवता होकर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने कोई यज्ञ नहीं किया, उसने कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, और फिर भी उसको इंद्र पद मिल गया, और मेरा टेन्यूर के बीच में हटा देगा। ध्यान दीजिएगा कि उसको, उनको एक मनवंतर तक इंद्र बने रहना था, लेकिन जबरदस्ती उनको इंद्र के पद से हटा करके उनको फेंक दिया गया। जहां घूमना चाहो जहां वहां पर जाओ, और उनको जबरदस्ती बिठा देगा। तो कुछ तो बड़ा कारण होगा ना, उनको समझ में नहीं आ रहा। यानी कि भगवत गीता की महिमा के संबंध में देवता भी अनभिज्ञ हैं, उनको भी एक ब्राह्मण से, भक्त से सुनना होगा। तो हम लोग का तो कहना ही क्या। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं ना बात? अब ये सारी घटना उसने जब सुनी इंद्र ने, तो वह भी इंद्र पद की इच्छा त्याग दी। वो देख ली कि देखो मैं कितनी मेहनत किया, 100 अश्वमेध करना कितना मुश्किल कार्य है। आप कभी थोड़ा सा एक यज्ञ कीजिएगा, एक यज्ञ जरूर करिएगा, ताकि आपको शिक्षा मिल जाए कि अरे वो विवाह का यज्ञ तो बहुत जल्दी हो जाता है। जो थोड़ा सा श्राद्ध वाद कोई आदमी करता है तो बड़े उसमें सुबह से शाम तक आदमी लगा रहता है, थक जाता है। तो ऐसा अश्वमेध यज्ञ करने में कितनी कठिनाई आई होगी, विचार कीजिए। और वो विचार करके यार मिला भी, और जब कोई सर्टेनिटी नहीं थी कब छिन गया, छीनी गया उनके जीवन से, तो वह भी विवेक धर लिए और गीता का पाठ करके वैकुंठ चले गए। अब समझे मैंने कहानी क्यों सुनाई? यानी कि देवताओं के पास भी जरूरी नहीं है कि ये विवेक हो। मैं हो सकता हूं किसी के पास हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि विवेक हो कि किस लिए व्यक्ति को धर्म का संपादन करना चाहिए। आप सुनते हैं कि वो कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक गिराए। यानी स्वर्ग कभी, माया कभी स्वर्ग में लेके जाती है, कभी नरक में लेके जाती है। तो धर्म करेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, फिर नीचे जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। तो ज्ञान इंद्र को भी तभी मिला, यानी विवेक भी इंद्र को तभी मिला, या भूतपूर्व इंद्र को तभी मिला, जब उसने भक्त की संगति करी। और देखो उसका गीता का पाठ करने लगा, भगवान के धाम चला गया, वैकुंठ चला गया हमेशा हमेशा के। ये सिंपल सी बात। मैं वेद वाद्य में समझा रहा था, आप सब लोग समझते इस बात को, कि जैसे ही हम किसी स्थान की टेम्परेरीनेस, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, अस्थायित्व को समझते हैं, तो अपने आप वैराग्य होता है। जैसे आप किसी होटल में जा रहे हैं, रुके हुए हैं, आज भी हम यहाँ किसी स्थान में रुके हुए हैं, तो 2 दिन और रुकना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं मान ले रहे हैं कि ये कितना अच्छा घर है। ये सबको समझ में आ रहा है? सबका, किसका अनुभव ये नहीं है वो बताए, किसका ये अनुभव नहीं कि कहीं किसी होटल में वो नहीं रुका आज तक? दीक्षा माता जी, आप तो कहीं निकले बेचारी, प्रभु जी घर से कहीं बाहर लेके जाते नहीं ना। प्रियंका अवस्थी माता जी, आप तो जॉब कर चुकी हैं, आपको तो ओएनजीसी में करती है ना आप जॉब। ओएनजीसी वाले तो बहुत जगह भेजा होगा, यहाँ जाओ वहां जाओ। ओएनजीसी ने कहाँ जाती हैं, सॉरी पेट्रोलियम उसमें रिफाइनरी में है, तो यहाँ जाओ वहां जाओ। तो जहां कहीं पे भी आप जाए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, एसी लगाई लगाए, लेकिन आप जानते हैं कि ये टेम्परेरी है। तो आप इस बात पे विचार कीजिए कि ये जो विचार करने की शक्ति कहां से आती है। मैं शाश्वत प्राणी हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, ये सारी चीजें मटीरियल हैं, ये मुझे भोग नहीं दे सकती हैं, सुख नहीं दे सकती हैं, और ये सब अस्थायी है। ये बात पे विचार रखना चाहिए, तब व्यक्ति विरक्त हो सकता है, एटलीस्ट कुछ विवेक उसको धारण कर पाएगा। यह इस श्लोक में अपवर्ग से पद से सूचित हो रहा है। अपवर्ग का लक्ष्य अर्थ है जिसका लक्ष्य अपवर्ग हो। अब अपवर्ग क्या होता है? पवर्ग किसी को याद है? वेदवाद ने बताइए पवर्ग मतलब क्या होता है। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, माइक लीजिए, माइक लीजिए। प वर्ग मतलब होता है प, फ, ब, भ, म। तो प का मतलब समझ में आ रहा है, पता है आपको? प मतलब होता है, प वर्ग जो है भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका पहला प्रिंसिपल है परिश्रम, प, और इतना परिश्रम कि फ मतलब फे ना जाए, फ, ठीक है। प, फ और ब व्यर्थ, अर्थात ये फेन आ रहा है, परिश्रम हो रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। आदमी कमा रहा है, आज मर गया, तो व्यर्थ हुआ कि नहीं? सारा पैसा तो उपयोग कर भी नहीं पाया। 25 करोड़ कमाया और यूज किया 25,000 रुपये, तो फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। आप खाना बनाते हो अपने हिसाब से, इतना खाएंगे, 50 किलो खाना बनाता है, वो 50 किलो खाना व्यर्थ हुआ, तो व्यर्थ हुआ कि नहीं? व्यर्थ। और उसके बाद अगले जन्म में कुछ काम नहीं आने वाला। और भ मतलब भय, मृत्यु का भय, और मां मतलब मृत्यु। ये है इस जगत का लक्षण। और अब मतलब जहां कोई परिश्रम नहीं है, जहां कोई फेन नहीं है, लगाते चले जाइए, अपरिश्रम, अफेन, प, फ, ब, अव्यर्थता।
वहां हर कार्य अव्यय है, वैकुंठ की बात कर रहा हूं। और भ, जहां कोई भय नहीं है, अभय और अमृत्यु। क्लियर हो गया अपवर्ग? इसका यानी कि वह धर्म जिसका लक्ष्य अपवर्ग है। जैसे हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं किस लिए, हम लोग गीता पढ़ रहे हैं किस लिए, क्या उद्देश्य है? भगवान की भक्ति प्राप्त हो, स्पष्ट है, लेकिन अमर हो जाने के लिए, सीधी सीधी बात। हम लोग मरने के लिए जप नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हम लोग मर मर के जप कर रहे हैं, नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग मरने के लिए जप नहीं कर रहे, कभी नहीं मरने के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे तो मरेंगे। महामंत्र प्रचारक प्रभु ये प्रचार करते हैं ना आप, कुछ और प्रचार करते हैं आप, समझ में आ रहा है आपको? दीक्षा माता जी मरने के लिए जब कर रही हैं आप। यू नो दैट आयुर्हरति वै पुंस, हमारे साधना करते हुए व्यक्ति मृत्यु के पार हो जाता है। और सिद्ध अवस्था की बात छोड़ दीजिए। दीक्षा इंदौरा, इंदौरा कौन सी जगह है? गूगल मैप में तो विधि नहीं, इंदौर है, इंदौर होता है। आई डोंट नो, इंदौरा भी कोई जगह होती है। Anyway, I hope you're in इंदौर। तो आप समझ रहे हैं कि भक्तिप्रद माता जी आप मरने के जब कर रही हैं तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग अमर होने के लिए भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए तो कथा अमृत, नामामृत ये बोलते हैं ना, इस उसको पिएगा वो अमृत हो जाएगा। 3, 9, 15 के हिसाब से समझ लीजिए कि जो मरते समय नाम बोल रहा है तो वह अमर। तो क्या है वो, यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विषा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयाति पावृतमृतम। अपावृतमृतम, अपावृत अमृतम तमहम प्रपद्ये। तो पॉइंट क्या है कि भगवान का मरते समय भगवान का नाम बोल दिया तो उसके लिए अमृतत्व का द्वार खुल गया। ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूं। ब्रह्मा जी बोले नहीं, भक्ति कर रहे हैं अमरता के लिए, सीधी सी बात। मरने के लिए, दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में आने के लिए भक्ति नहीं कर रहे। ध्यान दीजिएगा कि भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना की प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन ये नहीं कह रहा, सॉरी वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा बार बार जन्म हो, ये प्रार्थना नहीं करता है। वो दैन्य में कहते हैं कि मैं तो इतना पापी हूं कि मेरा बार बार जन्म होगा भगवान, लेकिन जिस जन्म में जाऊं आपकी भक्ति कर सकूं, ये बात वो बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन जन्म लेना नहीं चाहते। जन्म हो मोरा इच्छा यदि तो, भगवान यदि आपकी इच्छा हो कि मेरा जन्म हो तो जन्म हो, लेकिन आपके भक्त के रूप में हो, लेकिन खुद वो दोबारा जन्म लेने की इच्छा नहीं करते। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही। तो खैर बात यह है कि भक्ति कर रहे हैं अपवर्ग के लिए, यानी कि इस जगत से निकलकर भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। आप अजमेर राजस्थान से हो तो ये इंदौर, अच्छा इंदौर आपका सरनेम है? अच्छा मुझे लगा आपने, ओके ओके, सॉरी मुझे लगा आप इंदौर से हैं। फाइन, सॉरी। दिख गया नोट? पवर क्या होता है? प मतलब परिश्रम। देखो क्या लिखा, फ मतलब फेन, ब मतलब बंधन या व्यर्थता भी कहते हैं। परिश्रम कर रहा, ये बड़ा मजेदार, अगर ये अर्थ लेते हैं, खूब व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, यह स्वाहो हा को डाको कर रहा है, लेकिन हर उस कर्म से वह बंधन को ही प्राप्त हो रहा है। और आप जानते हैं भगवान की भक्ति करते हैं तो हर भक्ति के कर्म आपको मुक्त कर रहा है। तो बंधन, ब मतलब बंधन, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। तो ये हो गया पवर्ग। और अपवर्ग मतलब अपरिश्रम, अफेन, अबंधन, अभय और अमृत्यु। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। व्यक्तिगत रूप से देखिए, कौन से भक्ति के कार्य में पसीना आता है? एक्सेप्ट गोवर्धन परिक्रमा, ठीक है, या वृंदावन की परिक्रमा। और वृंदावन की परिक्रमा तो लोग कर करके डायबिटीज कम कर लेते हैं। एक भक्त को डायबिटीज हुई तो रोज वृंदावन परिक्रमा करने लगे, डायबिटीज कम हो गई। बट एक आध दो अंग छोड़ दीजिए तो अब नाम जप करने में कौन बड़ा परिश्रम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी किसी को नाम जप करने से पसीना आया है? ताने सोनी माता जी आया है? गर्मी की वजह से नहीं, जप करने की वजह से। एक बूंद पसीना नहीं आया तो परिश्रम कहेंगे? अच्छा ये तो ठीक है, चलिए ये तो मान रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा परिश्रम है, आपको सुनने में कितना परिश्रम हो रहा है? तो अब देख रहे हैं कि भक्ति में यहां करने में कोई परिश्रम नहीं। अच्छा फिर जब परिश्रम नहीं है तो फेन होगा, मुख से कभी झाग निकलेगा जब परिश्रम नहीं हो, क्लियर नहीं होगा। और ये तो अब सब जानते हैं कि भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो उससे तो बंधन कटता है, बंधन कैसे लगेगा? और भय से मुक्त तो होता है। आप ये देखेंगे, ये महसूस करते होंगे कि हो सकता है कि कोई भय हो, अरे जॉब मिलेगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, ये सब चिंता हो सकती है। लेकिन कथा को उसमें सुन रहे हैं, जिस समय कथा सुन रहे हैं अगर, उस समय क्या भय होता है जरा बताइए? किसी को भय होता है? जब आप कथा सुन रहे हो, व्हेन यू आर एक्चुअली हियरिंग द टॉक अबाउट कृष्णा, उस समय अगर मन लगा के कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो मन लगा हुआ है, उस समय कभी भय हुआ है?
आप जानते हैं कि शोक मोह भयाप है, भगवान की कथा भगवान की भक्ति बढ़ाती है और अपने आप शोक मोह और भय का नष्ट हो जाता है। तो ये अभय, और अब मृत्यु तो नहीं रहती। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य क्षण उत्तम श्लोक वार्तया। हर व्यक्ति, सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, और हर व्यक्ति की आयु को काट रहा है एक्सेप्ट उस व्यक्ति के लिए जिसके क्षण भगवान की कथा को उसके जीवन में लाते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि सिद्ध अवस्था की तो बात छोड़ दीजिए, वैकुंठ की तो बात छोड़ दीजिए, साधन अवस्था में भी अपरिश्रम, अफेन, अबंधन, अभय, अमृत्यु, कितना बढ़िया चीज है कि नहीं भक्ति। ये चीज है। यहां यह समझ लेना होगा कि अपवर्ग साधना के अभ्यास का यहां यह समझ लेना होगा कि अपवर्ग साधना के अभ्यास का अनुसहित फल है। ये अपवर्ग ज्ञानियों और योगियों के लिए मोक्ष एवं भक्तों के लिए प्रेम भक्ति होता। अब ये सुन करके आप हिल जाएंगे, ये क्या बोले। देखिए, जो ज्ञान की साधना कर रहा है उसका अनुसंहित फल है। जरा सर्च करिए अनुसहित मतलब क्या होता है। जो फल उसके, लिखिए सर्च करिए अनुसहित का क्या मतलब होता है। ये इंटरेस्टिंग है। जब हम आप आज पूछते हैं कि अनुसहित का मतलब क्या होता है, आप में से कोई जानता है अनुसंहित? व्हाट डू यू मीन बाय अनुसहित? अनुषंगिक नहीं है। एक मिनट सर्च करता हूँ। इसमें नहीं आ रहा, गूगल नहीं बता रहा। मैं देखता हूँ, उसको पूछ रहा हूँ गूगल को, नहीं क्लॉड को। अनुसहित शब्द का अर्थ है क्रम में जड़ा हुआ, सजा हुआ या संयोजित। अनु मतलब पीछे और सहित मतलब जुड़ा हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है तो उस या योगी है तो उसको मोक्ष मिलेगा ही। जैसे अभी वेदवादी ने पानी पिया, तो पानी पीने का अनुसहित फल है कि प्यास बुझेगी ही। समझ आ गया? मतलब यस, क्रम मतलब उसके पीछे लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? भोजन कर रहे हैं तो उसका अनुसहित फल क्या है? भूख मिटेगी ही। तो उसी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं तो उसका क्या अनुसहित फल है? कि भगवान का प्रेम मिलेगा। ये अपने मन से नहीं कहते, चेतन चेतावनी में स्पष्ट लिखा हुआ है। श्रवण कीर्तन, ये उसका देखिए, भक्ति का स्वरूप लक्षण है श्रवण कीर्तन एक्सेट्रा, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, और उसका तटस्थ लक्षण है प्रेम की प्राप्ति कराना। मजा आ जाएगा सुन करके मैंने क्या बोला। जहां जिसका स्वरूप है वो समय आने पर तटस्थ लक्षण आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। मैं यहां बैठा हूं, भगवान की ठाकुर जी की कृपा से मुझे कुछ ज्ञान है, तो ज्ञान हमेशा है ना। दुकान में जाता हूं तो वहां भी भागवत बोलने लग जाता हूं ना। तो आप जान रहे हैं ज्ञान हमेशा नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिल गया प्रवचन करने का तो अब आ ही जाएगा ना प्रवचन करने का, मतलब प्रवचन आ ही जाता है कि नहीं? आ ही रहा है इस समय। तो मैं हूंगा ही नहीं, मैं हूं ही नहीं तो कैसे आएगा? बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं यहां पर। मैं हूं ही नहीं तो मैं, आप लोग अगर होंगे ही नहीं तो आप नाम जप कैसे करोगे? आप लोग का भी एक है ना तटस्थ लक्षण कि आप लोग भागवत को बड़े प्रेम से सुनते हो। तो आप जब होंगे, जो यहां पे क्लास में आया ही नहीं वो सुनेगा कैसे? तो अब आएगा तो सुन लेगा। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो है और नहीं सुन रहा हो, जरा हाथ खड़ा करे। यहां इस मीटिंग में ऐसा कौन है जो है और नहीं सुन रहा है? वो हाथ खड़ा करे। जैसे हाथ खड़ा करके बोलूंगा तूने सुना ना। तो आप समझ रहे हैं इस समय मेरा तटस्थ लक्षण क्या है? मैं बोल रहा हूं और सुन भी रहा हूं, और आप लोग का तटस्थ लक्षण क्या आप सुन रहे हैं। तो जो स्वरूप है वहां पर तो होगा कि नहीं? जैसे सर्प है, इस रूम में सर्प है ही नहीं तो सर्प काटेगा कैसे? लेकिन सर्प है तो कालांतर में काट ही देगा। अग्रीड? तो उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है। आज एक भक्त डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर था ही नहीं, तो डॉक्टर था ही नहीं तो इलाज कैसे करेगा? लेकिन अगर है तो इलाज करेगा कि नहीं? ठीक है, तो जुड़ा होने का मतलब है, अब बहुत ध्यान सुनिए, कि ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है तो मुक्ति मिलेगी ही। इतना नोट कर लिया? अब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? श्रवण कीर्तन। अगर मुझे कोई पुलिस पकड़ती जब क्लास देने के लिए, तो इस समय हम बोल सकते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, नहीं हम भक्ति नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर रहे। मैं वृंदावन में जब था, मतलब वृंदावन आश्रम में था, तो मेरी दीदी रहने आई थी कुछ समय के लिए। मेरी भांजियां बोलती है कि मामा जी तो बस पूजा करते रहते हैं। और थोड़ा समझिए, उस समय एक बच्ची शायद 2 साल की रही होगी, थोड़ी और उससे बड़ी थी।
बच्चियों को कैसे समझ में आया कि मैं पूजा करता रहता हूँ? यद्यपि इतना हम एडवांस नहीं है कि हर समय पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनको स्वरूप दिखाना कि जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्लास करते हैं, एंड इवन अ किड कुड अंडरस्टैंड कि मैं भक्ति कर रहा हूं। कुछ समझे मेरी बात? अगर इस समय मैं आप लोगों पर ये आरोप लगा दूं कि आप भक्ति कर रहे हैं, तो आप में से कोई खंडन कर सकता है? नहीं कर सकता। श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो जहां श्रवण कीर्तन है, स्वरूपगत भक्ति है, स्वरूप लक्षणा भक्ति है, स्वरूपता प्रेजेंट है, उसका तटस्थ लक्षण उसे लगा हुआ है कि भगवान का प्रेम मिलेगा। तो अब यहां जितने भक्त हैं, थोड़ा कान खोल के समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति करते रहे, जप करते रहे, कथा सुनते रहे, तब आपको चिंता नहीं करनी है, प्रेम तो मिलेगा ही। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। और उसका प्रमाण क्या दे रहा हूं मैं आपको? देखिए, प्रमाण दे रहा हूं। आप देखिए कि नाम जब करते हैं तो मन में इच्छा आती, काश हमको हरिदास ठाकुर जैसी नाम में रुचि मिलती है, रूप गोस्वामी से नाम रुचि मिलती है। अब आप जानते हैं कि ऐसा काश का अवकाश आपके जीवन में पहले नहीं था। देयर वाज नो स्पेस फॉर सच एस्पिरेशंस। स्वीकार है? किसी का विरोध है तो बताओ। कोई विरोध? नाम में रुचि अभी वैसी नहीं मिली है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं मिली, वैसी नहीं मिली है, लेकिन नाम में है ना मन, काश हम 24 घंटे नाम उच्चारण करते। तो अब ये एस्पिरेशन भी तो भक्ति करने से आई कि नहीं आई? लालसा। अब इस अब देख समझिए बात, ये लालसा होना एक प्रकार का परफेक्शन है कि नहीं है? और इस लालसा के लिए किसने लालसा करी थी भक्ति में आते समय? ये बता दीजिए मुझे। हरिदास ठाकुर जी के समान नाम में रुचि प्राप्त हो, या 10-20% भी मिल जाए, 1% मिल जाए, ऐसी लालसा भी तो भक्ति में आते समय नहीं था। हम जानते भी नहीं थे हरिदास ठाकुर जी को। तो ये कैसे जागृत हुई? भक्ति करके। अब समझ में आ गया अनुसहित फल। जिस चीज की आपने इच्छा भी नहीं करी है, वो क्रम से और कालांतर में भक्ति करते करते अपने आप आ जाती है। इजीली अंडरस्टूड? तो कह रहे हैं कि अपवर्ग है भगवान की, हम भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्तों को अपने आप ही प्रेम मिल जाता है। तो ये प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है कि प्रेम हमें कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने आप प्रेम जागृत कर देगा। ये भक्ति का स्वभाव ही है। इट इज द फंक्शन, इज द वेरी फंक्शन ऑफ स्वरूप सिद्धा भक्ति। श्रवण कीर्तन की भगवान का प्रेम जागृत कर ही देती है। कृष्ण मंत्र ए तो स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाय भाव। जगत में देखा जाता है किसी का स्वभाव खराब होता है तो थप्पड़ मार देता है, चिल्ला देता है। तो हम क्या करें? हम लोग बोलते हैं क्या करें, उसका स्वभाव ही ऐसा चेंज नहीं हो पाता है कि नहीं? अपने लिए भी अपने बोलो क्या करें, हमारा स्वभाव ही हम चेंज नहीं हो पाते। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है कि जो भी नाम जप करेगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो करेगा तो भगवान का प्रेम उसको मिलेगा। ये बात हम बोल रहे हैं, आगे तो हम नहीं बोलेंगे, काफी समय हो गया। उम्मीद है कि बहुत सारी बातें श्लोक से मिली हैं। ऐसा करेंगे कि हम कल अगर समय हुआ क्लास का तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो काफी बचा हुआ है। अब देख सकते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत सुंदर व्याख्या। किसी को कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। यदि हैव एनी क्वेश्चंस? ओके सुमित प्रभु, जस्ट 1 सेकेंड आई कैन। एक बार आप सुमित प्रभु बोलिए, देखिए इसमें आवाज आ रही है कि नहीं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए, अभी बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, बोलिए। जी प्रभु जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं जो अपवर्ग साधना करने से अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है अपवर्ग से, हम जो हमने समझा था, अर्थात पवर्ग की जो बात बताई जा रही थी अपवर्ग से, तो वो सब अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। मतलब परिश्रम इत्यादि वो सब भी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि भाई को दूर दोबारा बोलिए। अपवर्ग के लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मतलब हाँ, अलग से प्रयास नहीं। आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अब भगवान का प्रेम अपने आप मिल जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी के बारे में आपको सुनना अच्छा लगता है तो प्रेम नहीं हो रहा है। या ऐसे रिवर्स मारिए, जिसका आप नाम भी ना सुनना चाहें उससे प्रेम है। जिसकी बात भी ना सुनना चाहे उससे प्रेम है। तो जिसकी बात सुनने से मन अघाता नहीं, अघाना समझते हैं, बोर नहीं होता, बार बार सुनने का मन कर रहा है, उससे प्रेम नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सच्ची घटना। मेरी दादी जी अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी, मैंने पहले ही बताया। तो वो अपने पिताजी के किस्से सुनाती थी। तो अब हम अपने दादी के पिताजी से मिल सकते थे कभी? आप लोग मिल सकते हैं कभी? अपने दादी के बाप से मिले हैं कभी? हम लोग नहीं मिल सकते, क्योंकि दादी के बाप है ना, वो तो मर के खत्म, हम तो पैदा भी नहीं हुए। तो तब भी
और वो भगवान तो है नहीं कि दोबारा अवतरित हो जाएंगे, तो वो तब भी वो हमको बड़े अच्छे लगे थे, बड़े अच्छे बड़े अच्छे। यहाँ पर भी हम भारत के कुछ मान लो राणा सांगा है या राणा प्रताप है, तो या कोई शिवाजी महाराज है, तो उनकी महिमा सुनते हैं, कुछ उनकी ग्लोरी सुनते हैं तो अच्छा लगने लगता है कि नहीं। आप लोग प्रभुपाद से तो मिले नहीं, मैं भी नहीं मिला हूं, तो प्रभुपाद जी की महिमा सुनते हैं तो अच्छा लगने लग जाता है कि नहीं, तो जिसके यानी प्रेम होने लगता है। तो व्हेन वी हियर नाइस थिंग्स अबाउट समवन, so we begin our appreciation, and Krishna consciousness is all about increasing our appreciation for Krishna, है कि नहीं। पहले से बड़ा है कि नहीं, ठीक हो रहा है कि नहीं, जितना पहले कृष्ण के बारे में जानते थे उससे अधिक जान रहे हैं कि नहीं, तो और जानते जाएंगे और जानते जाएंगे। तो बात यह है कि कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। मैं खाली एग्जाम्पल दिया कि हम तो मजे में सुनने बैठे दादी जी के पिताजी के बारे में, लेकिन हमको बड़े अच्छे लगने लगे, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह से जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो जी ये प्रश्न था कि प्रेम, भगवान का प्रेम ही क्या अनुसंगित फल है? भगवान का प्रेम ही क्या अनुसंगित फल है? ये तो बोल रहा है इसमें। अनुसहित मतलब लगा हुआ, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान का प्रेम जागृत होगा। मैं आपको सामने बोल रहा हूं ना कि अपने जीवन में देखिए कि भगवान से पहले से अधिक प्रेम है कि कम है। आप देखो कि मैंने आज टाइम चेंज कर दिया, फिर भी भक्त आ गए, तो आपने नोटिफिकेशन को ऑन रखा हुआ है ना। बहुत से लोग उसको आर्काइव में डाल दिए होंगे या साइलेंट कर देंगे ना, बाबा की कोई बातें सुननी है। अब मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई मैं ट्रैवलिंग में हूँ, जहां मौका मिलेगा मैं क्लास कर दूंगा। तो आप यहाँ बैठे, आप मतलब सभी लोग यहाँ बैठे हैं बिना किसी फोर्स के, तो मजा आ रहा है कि नहीं। और बात हो रही भगवान की, तो अगर प्रेम ना हो तो काहे मजा आएगा। ये तो आप शुरुआत से समझ लो, जिस दिन से आपने पहली बार भक्ति कर भगवान के बारे में सुनना शुरू किया था, जबकि कुछ भी नहीं पता था, तब भी भगवान का प्रति प्रेम जागृत होने लग गया था। वो बीज डाल देते हैं तो धीरे धीरे उगता है, तो तुरंत तो नहीं दिखाई पड़ता। हर दिन जब पानी दिया जा रहा है तो कुछ बीज उग ही रहा है कि नहीं उग रहा है, ये बात है। तो ये अनुसहित फल मतलब ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसको भगवान का प्रेम मिलेगा। यद्यपि एक दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर पानी नहीं देंगे तो फिर टाइम लग जाए। नियमित रूप से पानी श्रवण कीर्तन करे, श्रवण नहीं माली हो ऐसे ही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले और ऐसे हर बार हम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, तो प्रेम धीरे धीरे और जागृत हो रहा है। और कुछ पूछना चाहते हैं गुरु जी? यहाँ पर जो पहले बताया गया था कि थोड़ी देर पहले अपवर्ग के व्याख्या कर रहे थे, और यहाँ पर भी बताया गया था अ लगाकर विपरीत प वर्ग समझाए, फिर अ लगाकर हमने विपरीत रूप से समझ लिए। यस, वो कुछ वो अनुसंगित फल है क्या? डाउट लगे। समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अपरिश्रम, अफेन, अबंधन, अभय और अमृत्यु ये अपवर्ग है, तो क्या है, क्या ये भी अनुसंगित फल है? हाँ जी। भगवान का प्रेम मिलेगा तो मरेंगे क्या? आप देखिए कि एक इंटरेस्टिंग बात है, हम परिश्रम करते काहे के लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। अब आप जब कर रहे हैं हरे कृष्ण, अब आपको लग रहा है कि वाई नॉट 16,000, आप उठने वाले हैं वहां से। आप लोग का अनुभव कभी कभी जब इतना अच्छा होता है कि वॉशरूम के लिए उठना भी बड़ा परिश्रम लगता है, यदि वॉशरूम ना आती तो। अब हो सकता है कि वॉशरूम से लौट करके आऊंगा तो हो सकता है कि जब टेस्ट खत्म हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है। अब सोचिए ऐसी स्टेज मिल जाए कि 16,000 क्यों, तो खाने की सोचेंगे आप, खाने का परिश्रम यार जो भी है। इसीलिए तो सनातन गोस्वामी वो क्या कहते हैं, बाटी होते ना, बाटी दाल कहाँ जोड़ दिया आपने? दाल नहीं भाई, नमक नहीं डाल रहे हैं उसमें, नमक नहीं डाल रहे हैं, केवल वो बाटी होती है आटे की बाटी बनाकर के। रोटी बनाने में मेहनत होती है ना, बाटी से लपेट लिया, आग में सेक दिया, वो खा रहे थे भगवान को भोग लगा के। तो भगवान कहे, क्या नाम उनका, मदन मोहन भगवान कहे कि अरे भाई कम से कम नमक तो डाल दो। भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, खाली बाटी। तो अब सनातन गोस्वामी कहते हैं देखिए आज आप नमक मांग रहे हैं, कल मांगेंगे सब्जी चावल, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? इसी में संतुष्ट हुए तो फिर भगवान कुछ व्यवस्था किए थे, वो कुछ तो फिर उसके बाद व्यवस्था होती है। तो वो एक कहानी है, उसके बाद फिर मर्चेंट आ जाता है, उसका शिप फंस जाता है, जो कुछ भी हो, तो फिर बड़ा मंदिर होता है, भगवान की सेवा होती है। लेकिन कितना लविंग एक्सचेंज है, तो उस कारण क्या इतना उनको सुख मिला। और हम ये चक्रवर्ती पास से भी सुने थे माधुर्य कादम्बनी में कि जब आप आगे के एडवांस स्टेज में आते हैं, भगवान के प्रेम की बात छोड़िए, रुचि आसक्ति में आते हैं, तब सोचते हैं, अपने में धिक्कारता है कि थोड़े थोड़े सुख के लिए हाय मैंने कितना मेहनत करी, भगवान की भक्ति में कितना सुख है। और हम देख सकते हैं उद्धव जी, विदुर जी, और भक्ति कर रहे, उनको होश ही नहीं है कि पूरी पूरी रात बीत जा रही है।
तो आप समझ सकते हैं कि सारा परिश्रम समाप्त हो गया। बाकी चीज में वैसे व्याख्या कर सकते हैं, जब परिश्रम नहीं तो फेम भी नहीं है। उसके बाद बंधन तो लगता नहीं, बंधन तो भक्ति की शुरुआत से ही लगता है। यथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अलावा जो कुछ काम करते हैं उसे बंधन लगता है, भगवान विष्णु के लिए करते हैं बंधन नहीं लगता है, तो बिल्कुल क्लियर है। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ने प्रश्न किया, जैसे मैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, भोजन कर रहे हैं तो अगर भगवान को अर्पण है तो मुक्त होने के लिए अलग से परिश्रम नहीं है, और अगर भगवान को अर्पण नहीं है तो बंधन प्राप्त करने के लिए अलग से परिश्रम नहीं है। तो समझ में आएगा कैसे अनुसहित फल है। वेरी नाइस क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन। भक्ति कर रहे हैं, अब मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो कोई भय है, लेकिन मान लीजिए मैं किसी की निंदा करता हूं या कोई भी इंद्रिय की बात बोलता हूं तो भय होगा कि नहीं, अरे इसका तो बंधन लग जाएगा या जो भी नुकसान होगा। और आप जानते हैं मृत्यु वाली बात तो लोग स्पष्ट है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मृत्यु से दूर है। तो ये तो सब बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अच्छा प्रश्न था और बातें क्लियर हुई। और किसी का एक प्रश्न है, कोई कमेंट है माता जी का? आपने कहा कि धर्म करने से अपने आप अपोलेंसिस मिलती हैं, अर्थात भजन करने से धन अपने आप मिलता है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए भजन नहीं करना चाहिए। फिर आपने कहा कि हृदय शुद्धि के लिए भजन कर रहे हैं तो भी धन आएगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए मार्गदर्शन क्या कर रहे हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे ना, परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज का, जानती है ना, उनको बरसाना में रहते हैं। तो वो क्या, अब आप धन की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं तो कैसे धन आ रहा है? बल्कि देखिए जो साधु निष्काम हो जाते हैं उनकी प्रसिद्धि फैल जाती है तो लोग और धन देने आते हैं। ये थोड़ा समझिए, एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल दूंगा। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को सब जानते हैं, तो माधवेंद्रपुरी पाद को के लिए खीर चोरा गोपीनाथ जी ने खीर चुराई थी, या कह लीजिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई थी, उसके बाद वो खीर चोरा हो गए, ठीक है। तो अब ये बात जब उनको बात पता चली तो भगे वहां से वो, क्योंकि ये बात फैल जाएगी और हमको प्रसिद्धि मिलेगी। तो प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, लेकिन अब जगन्नाथपुरी पहुंचे उससे पहले प्रसिद्धि हो गई कि ये हमारा भक्त आया है और इसको तुम सेवा करो, हेल्प करो, इतना ही। एक और एग्जाम्पल देते हैं महाराज, इसको सुखदेव गोस्वामी वाला एग्जाम्पल देते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ऑटम को क्या बोलते हैं, शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय गाय ऋतुमुति हो जाती है और उनके पीछे बैल भागते हैं संतान आदि के लिए। तो अब पॉइंट क्या है कि वह भाग रही, मतलब पीछे पीछे बैल भाग रहा है। वैसे ही जो भजन करता है वो भौतिक ऑपुलेंसेस ना भी चाहे तो भी पीछे पीछे आती है। प्रभुपाद जी तो ऑपुलेंसेस को नहीं चाह रहे हैं, लेकिन 40 रुपए लेके गए 40 करोड़ विद इन 10 ईयर्स, 10-12 ईयर्स कह लीजिए। कितने फॉलोअर्स? प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में कि कोई अगर इस गीता के द्वारा एक व्यक्ति भी भक्त बन गया तो मैं अपने प्रयासों से फल मानूंगा। तो एक ही व्यक्ति भक्त बना है, यहाँ तो 1 से अधिक लोग हैं ना, और हजारों लाखों लोग भक्त बन रहे हैं प्रभुपाद जी गीता से। समझ आ गई बात? वो अपने आप ही आता है। महाराज जी बात को समझा रहे थे अभी लास्ट के प्रवचनों में कि जो भक्ति करता है उसके बाद सिद्धियां अपने आप आने लग जाती हैं। एक्चुअली भक्ति कर रहा सिद्धियां आने लग जाती हैं, वो नहीं चाहता तो भी उसकी सेवा में लगी रहती है। और इसको बिल्वमंगल ठाकुर जी भी कहते हैं कि पूरा श्लोक तो याद है कि जब से मेरे मन में भगवान के प्रति स्थिर भक्ति है तो मुक्ति हाथ जोड़कर मेरी सेवा में लगी हुई है। मुक्ति मुकुलतांजलि सेविते अस्मान, मैं मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाथ जोड़ के कुछ तो सेवा का मौका दीजिए। और जो अष्ट सिद्धि इत्यादि हैं वो भी सेवा में लगे कि समय प्रतीक्षा, वो समय प्रतीक्षा कर रहे कि उस सेवा का मौका मिल जाए, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लेकिन भक्त के ध्यान इधर नहीं रहता है। अब तो क्लियर हो गया, शुद्ध भक्त की सारी ऑपुलेंस मिल जाती। सुदामा के पैसा प्राप्त करने के लिए गए थे, अरे वो तो यह भी उम्मीद नहीं किए थे कि मैं चीड़ा दे रहा हूं तो भगवान पुआ खिलाए, कुछ नहीं। वो जब लौट रहे हैं, आप समझिए, आप समझ लीला को समझिए, भगवान को सुदामा ने चीड़ा दिया, ठीक है, वो सूखा चीड़ा जो भी था। अब जो वो लौट के आ रहे हैं, भगवान कुछ दिए नहीं वहां पर, तो लौट के आ रहे हैं तो कह रहे हैं मेरा बस यही भावना है कि कृष्ण से मेरी मित्रता बनी रहे, पूरी तरह निष्काम। लेकिन लौट करके आए तो क्या, वहां हेल बना के भगवान दे दिए। उम्मीद है कि बात समझ में आ रहा है कि नहीं भी चाहते तो भी भगवान देते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जिसने प्रश्न किया है, आपकी मम्मी ने या आप लोग क्या भी, बहुत सारे सभी के पेरेंट्स अगर होते हैं, नहीं जरूरत होने पर भी कुछ देते हैं कि नहीं? अगर आप भाग्यवान हैं और आपके पति बहुत प्रेम करते हैं तो नहीं चाहने पर भी देते हैं आपको, ये लो, ये गहना लो, आज तुम्हारा बर्थडे है, जरूरत नहीं होती है। जैसे व्यक्ति कोई बोला कि अरे दिवाली पे धोती कुर्ता खरीदते हैं, उन्होंने कहा हम दिवाली पे नहीं खरीदते, हम जरूरत होने पे खरीदते हैं, हमको फेस्टिवल की जरूरत नहीं है। तो हमको वो सब इच्छा नहीं कि फेस्टिवल है तो कपड़ा खरीदेंगे,
वैसे भी कपड़ा सेम ही है, कोई नया तो खरीदना नहीं, व्हाइट खरीदना है। बट आप ये एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा करते हैं, क्यों वरुण प्रभु? अपनी लड़की को जब जरूरत होती है तभी आप खाने के लिए देते हैं। आप समझ रहे हैं ना, सब समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त होते हैं। जो निष्काम भावना से करे उसकी भी सेवा, तड़ना समझते, तड़ना कैसे भक्त की मैं सेवा कर दूं। तो कुछ ऐसी भी ऑपरेंस भक्त के जीवन में आ जाती है, बहुत हो जाते हैं। अनुसहित फल नहीं समझ में आया नहीं। अरे हमारे प्राण बाहर आ गए, समझाते समझाते आपको समझ में नहीं आया अब तक। अब अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, खाओ पियो मजे करो। इतना समझ लीजिए कि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके संग जो फल जुड़ा हुआ है, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसको अनुसहित फल कहते हैं। जैसे कि प्यास लगी है तो खाना पानी पी रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अब तो क्लियर हो गया। तो उसी तरह से भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो अब भगवान का प्रेम मिलेगा ही। जैसे ये बात पे आप विचार करें ना, ये बहुत बहुत एनकरेजिंग है। अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अब पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये विचार है, तो 10 साल 20 साल के बाद हो सकता है कि मन में यार पता ही नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन अगर निश्चित है कि ये हमारी गाड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी ही, तो भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन व्यक्ति स्थिरता से उस कार्य को करता रहता है। यह है ना, पक्का पहुंच जाएंगे, पक्का पक्का। ऐसा होता है पक्का। आप कल देखिए, आजकल यूनिवर्सिटी अपना इश्तिहार देती है कि आपका कैंपस प्लेसमेंट हो ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वो सब बोलते हैं। जब बोलते हो ही जाएगा तो 4 साल प्रतीक्षा करते हो, लेकिन पहले बोल दे रहे कि भाई आ तो रहे, लेकिन पता नहीं कि तुम अब जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वहां किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेता। तो ये बात समझना चाहिए कि हम सभी लोगों का परफेक्शन गारंटीड है। और एक और एंगल से देखिए, भले ही यहां मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन सुन तो आप सब पा रहे हैं ना। थिंक अबाउट दिस। एक माता जी हमको बोली, अभी नहीं है, 17 साल की होंगी, अभी आई ही वक्त, मैं प्रीचिंग नहीं कर पा रही। हमने कहा पहले सीखो तो सही। अरे तुम अभी सीखो तो सही, तब तुझा भी नहीं कर रही। अच्छी बात है कि आप प्रीचिंग करना चाहती है, नहीं सीखो, समझो तो सही। तो मैं उनको समझाया कि देखिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत योग्यता की जरूरत है, लेकिन अच्छा पेशेंट बनने के लिए क्या योग्यता की जरूरत है? केवल आज्ञाकारी होना, स्वीकार है ना। अब हमें करना क्या है? भक्तिप्रद माता जी, मान लीजिए आप जिंदगी में कोई प्रवचन ना करें, लेकिन आप जिंदगी में सारे प्रवचन सुन सकती हैं कि नहीं? तो अब देखिए, श्रवण है और कीर्तन है। कीर्तन में केवल हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, और श्रवण में सुनते जाओ, हरे नाम सुनो, कथा सुनो। आपको समझ रहे बात? तो ज्यादा छोड़ दीजिए, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो उसी से भगवान का प्रति प्रेम हो जाएगा। आप लोग विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अमुक व्यक्ति की निंदा करता है, आप कुछ बोले नहीं, खाली सुने, इवन थर्ड पार्टी में सुने, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप बीच में है नहीं, खाली आप सुन रहे हैं, तो भी जिसकी निंदा हो रही है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो वहां तो आप कुछ बोले नहीं ना, स्वीकार है कि नहीं? तो अगर हम बोल भी नहीं पाए, मान लीजिए भगवान के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, भागवत क्या बोला जा रहा है, लेकिन सुनाई पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तब भी भगवान का प्रेम मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को गीता में कहा गया है कि नहीं जानते हैं भगवान के बारे में, लेकिन दूसरों से यानी वैष्णव से सुन करके भी मेरी उपासना करते हैं, तो ते भी चांति तरंत है वह मृत्यु श्रुति परायण। जो श्रुति परायण है, जो सुनने को ही अपना परम आश्रय मानते हैं, सुनने की आदत है भगवान के वैष्णव से, भक्तों से, तो वह भी मृत्यु से पार चले जाते हैं। तब और क्या आसान बात होगी? सबसे आसान क्या होगा? अब मेरी बात समझे मैं क्यों बोल रहा हूं कि मान भी लिया जाए कि भागवत नहीं बोल पा रहे, बड़ी अच्छी बात है, नहीं बोल पा रहे, मतलब नहीं हो पा रहे, नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, सुन तो पा रहे हैं ना। और लास्ट बात बोल के हम खत्म करेंगे। देखिए, मैंने वहां भी पिछली क्लास समझाया था, सुनना हमें किसी ने नहीं सिखाया है। अग्रीड? मैंने बोला कि आपने पापा पापा सुना तो बोलना शुरू किए, पाप बोलना सिखाया है, लेकिन सुनना नहीं सिखाया है। यहां भी मैं हूँ स्थान पर, गुजरात में हम लोग आए हुए किसी कार्य से, तो माटे मतलब के लिए, तो थोड़ा थोड़ा गुजराती भी पिकअप करना शुरू कर दिया बच्चे की तरह। हुआ आप लोग सर कहीं किसी स्थान में रहिए, सही बोला रश्मिकांत प्रभु, माटे मतलब के लिए, है ना। तो अब वो थे केम थे का है, थे मतलब है। तो सुनना तो कोई मुझे कहीं गुजराती बोलो तो मुश्किल है, गुजराती सुन तो सकता हूं ना। तो भागवत बोली जा रही है, यहाँ पे भगवान का डिस्कशन हो रहा है, तो सुन तो सब सकते हैं। तो जो मेन भक्ति है, प्रबल भक्ति श्रवण की, वो तो सब कर सकते हैं। और जब सब कर सकते हैं तो सबको प्रेम मिलेगा, क्योंकि प्रेम अनुसहित फल है।
ठीक है, लेकिन अगर भौतिक इच्छाओं के लिए करेंगे तो थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। विवेक रख करके भौतिक इच्छाओं से एटलीस्ट जिनको जिनको त्याग सकते हैं उनको तो त्याग दीजिए, नहीं त्याग पाने कोई बात नहीं, जिनको त्याग सकते हैं उनको त्याग दीजिए और भगवान का भजन करिए। आई विल स्टॉप हियर। अब कीर्तन का समय तो नहीं है, बट एक बात और बोल के मैं छोड़ दूंगा। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं, बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं, जबकि सारी इच्छाएं भी ऐसे हैं जो आप भगवान में डोवटेल कर सकते हो। जैसे मुझे म्यूजिक का शौक है, तो कीर्तन में हारमोनियम बजा रहे, ये कर रहे हैं, तो वो तो अब कोई बंधन कारण नहीं है। खाना बनाने का शौक है तब तो भगवान के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब भगवान को बना बना के खिलाइए, अच्छा अच्छा, और खुद खाइए प्रसाद। तो वो तो उद्धव जी कह रहे हैं कि आपका प्रसाद खा करके माया से मुक्त हो जाएंगे। तो आप कोई किसी इच्छा से युक्त हो, एक सेकंड खत्म नहीं हुई, तो ये गुस्सा होने का मुझे मजा आता है, तो गुस्सा हो लेता है क्लास में डिस्टर्ब कर रही है। तो हम खाली क्या बात कर रहे थे। तो मुझे लोगों को, मेरे संग एक बड़ी भगवान ने अच्छी गुण दिया कि कोई अच्छा मालूम चल जाए तो दूसरों को बताने का बहुत शौक है हम। तो भगवान का अच्छा क्या है, बताओ भगवान के बारे में, भगवान इतने अच्छे हैं, भागवत की अच्छी है, वो अच्छा। आई लाइक टू शेयर थिंग्स। आप लोग भी ऐसे करते होंगे। विचार करें, एक हम बात बोल के छोड़ दे रहे हैं। आप देखिए, जीव की भगवान के प्रति सबसे बड़ी द्वेष होता है स्त्री संग के आदि के द्वारा। स्त्री भोग, स्त्री का संग करना सबसे एक्सप्रेशन ऑफ हाईएस्ट एनवी टुवर्ड्स गॉड। लेकिन यह भी भगवान की अभिव्यक्ति। भगवान कितने परम पवित्र। अगर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए संग किया जा रहा है तो वो भगवान की अभिव्यक्ति। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शब्द हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वेरी 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 अमेजिंग चीज कि जो सबसे निकृष्ट है वो भगवान, वहां तो परम पवित्र, वो भगवान की विभूति है। अविरुद्ध भूतेषु काम उसमें भरतर्षम, सबसे बड़ा कामना यही है। अब सोचिए, जब वह भी भगवान की सेवा में लग सकता है तो बाकी सारी इच्छाएं तो लग सकती हैं भगवान की सेवा में। तो काम कृष्ण कर्मार्पणे, अगर कृष्ण की कर्म के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए काम को लगा दिया जाए तो बंधन का, मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो लिटरली आप देखिए कि जब भौतिक इच्छाएं हैं भी, अगर मान लीजिए हैं, उनको भगवान की तरफ मोड़ दीजिए, हम फिर भगवान के पास पहुंच जाएंगे, वह भी प्रेम का कारण बन जाएंगे। तो इट्स वेरी गुड ना। ज्ञानी ऐसा नहीं कर सकता ज्ञानी नहीं कह सकता है कि मैं संतान उत्पन्न ना, वेरी पावरफुल। खाने की इच्छा है, जो आहार निद्रा भय में, तो सब का सब भगवान की सेवा में लग सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, वो मिलता है भगवान की भक्ति करके। विल स्टॉप नाउ। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। मेरी प्रोग्रामिंग थी कि आखिरी क्लास है, बट ये इस टॉपिक पे आखिरी क्लास नहीं है। अगर हमें शो बचा हुआ उसको हम लोग कल देखेंगे। हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा शो। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।